क्यों? क्योंकि उसके बाद स्वयं के बारे में हम जो कुछ भी बोलेंगे वो सब कुछ वैलिड हो जाएगा, है कि नहीं? सो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को समझें। तो आज हम स्वयं को जानेंगे, आत्मा के रूप में जानेंगे, और हम ये जानेंगे कि वो आत्मा कैसी होती है। भगवत गीता में भगवान उसके बारे में क्या बोलते हैं। और फिर हम ये जानेंगे कि अ, जो आत्मा है, अगर आपने उसको जान लिया है तो फिर आप ये जानने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं कि जो आत्मा के स्तर पर व्यक्ति है, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुका है, उस व्यक्ति को कैसे जाने, उसको कैसे पहचाने। क्या आप उसको जान सकते हैं? क्या आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, इसको आत्म साक्षात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है? आप जान सकते हैं उस व्यक्ति को, समझ सकते हैं? आज हम उसको भी चर्चा, और फाइनली हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आत्मा को हमने समझ लिया है, जान लिया है, और ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कारी है उसको भी समझ लिया है कि कैसा होता है वो व्यक्ति, तो फाइनली हम समझेंगे कि आज इस पूरे ज्ञान को लेकर प्रैक्टिकली इस जीवन में क्या एप्लीकेशन हो सकता है। हम्म तो हम कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, समय बहुत सीमित है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी शुरू करने का प्रयास करते हैं। हम्म पहले सेशन में हमने भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर पे भी डिस्कस किया था, और थोड़ा सा आत्मा के बारे में बहुत हल्का सा चर्चा की थी। तो उसी चर्चा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और विस्तृत रूप से समझने का प्रयास हम करेंगे। सो साइंटिस्ट लोग बड़े समय से, लंबे समय से इस खोज में लगे हुए हैं कि इस आत्मा को पकड़ा जाए। तो बड़े बड़े लोग एक्सपेरिमेंट बताते हैं, हमने तो खैर फिर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट में सुनने को मिले जो कभी हुए भी ना हो क्योंकि ये एक बहुत काल्पनिक विषय, कभी कभी फिक्शन का मैटर बन, नॉवल से भी कनेक्ट करने लगते हैं। तो आत्मा का जो सिद्धांत है, हम कौन हैं, तो सबसे पहली चीज, जो आप रोज सुबह उठते ही आंख मल एक आईने के सामने जाते हैं, वॉश बेसिन, और ब्रश करते हैं, और जो देखते हैं उस आईने में जो व्यक्ति दिख रहा होता है, हम बोलते हैं हाँ यही मैं हूँ। बट अभी है ना, सुबह सुबह उठने के बाद चेहरा ऐसा हो जाता है, मतलब बहुत सुंदर तो नहीं दिखते फिर थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, नहा धो के एकदम एकदम बाल बाल सजा के एकदम पहुंचते हैं, फिर हाँ अब आप अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये मैं ही हूँ ना, ये ठीक ये शुरुआत ऐसी होती है रोज सुबह की हमारी, राइट? तो हम जब रोज सुबह इस तरह से करते हैं, रोज रोज कोई चीज करते हैं, तो उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है। कोई चीज बार बार करते हैं ना, तो उससे हमारा एक अटैचमेंट हो जाता है, एक हृदय कनेक्ट हो जाता है ना? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्ते शुपजायते, संगात संजायते कामात, कामात क्रोध विजायते। सो भगवान ये बताते हैं कि मन जिस विषय के बारे में बार बार सोचता है, बार बार सोचता है, उस विषय से हमारा इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है तो जब इमोशनली आपका उससे अटैच है, तो फिर आप उसको अपना ही हिस्सा मानने लगते हैं, कभी कभी स्वयं का ही हिस्सा मानने लगते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि स्वयं को ही मानने लगते हैं कि यही मैं हूं। जैसे कि बच्चा माँ से इतना जुड़ा हुआ था, उसके शरीर का हिस्सा ही होता है वो बच्चा। माँ बच्चे को स्वयं ही मानती, वो मैं ही अपने को उससे अलग नहीं करके देखते कभी, है ना? वैसे ही इस शरीर को, जब हम इस चेहरे को रोज रोज सुबह आईने में देखते हैं, तो ऐसा साक्षात्कार हो जाता है एक समय, यही मैं हूं, यस दैट्स मी। कोई फोटो देखिए अपने स्कूल का, जिसमें बहुत सारे दोस्त खड़े हुए हैं, मित्र खड़े हुए हैं, अब अरे ये रहा मैं तो इस तरह से आप धीरे 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 मेरे शरीर को मैं कहने लग जाते हैं। मेरे शरीर को मैं कहने लगते हैं। फिर जब एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, नहीं कहते कि मेरा इंटेलिजेंस, ये कहते हैं मैं इंटेलिजेंट हूं, आई एम इंटेलिजेंट, राइट? तो इंटेलिजेंस मेरा नहीं है, मैं ही इंटेलिजेंट हूं, राइट? इस प्रकार मैं ही मन हूं, मैं ही शरीर हूं, और इस प्रकार से यहां से हमारा कंफ्यूजन शुरू होता है।
अगर हम आपसे पूछेंगे, चलिए आप बताइए कि आप अपना हाथ राइट हैंड छू के बताइए, बताइए ये मेरा राइट हैंड है। हम बोले हाँ सिंपल है प्रभु जी, इसमें क्या, राइट हैंड है ये मेरा, बिल्कुल सही। हम ही बोलेंगे आपने सर को छूए, ये आपका सिर है, हाँ जी ये मेरा सिर है। फिर हम बोलेंगे कि आप अपने पैर को छूइए, आप पैर को छू लेंगे, बोले हाँ जी ये मेरा पैर है। हम बोलेंगे अपनी एड़ी को छूइए, आप एड़ी को जाके छू लेंगे, क्या प्रॉब्लम है ना। बोलेंगे पेट को छूइए अपने, आप पेट को छू लेंगे। अगर हम आपसे कहते हैं स्वयं को छूइए, बोले स्वयं को कैसे छूना है प्रभु जी, वहां कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। बेसिकली हमने अपने आप को इतना, शरीर को ही मैं बोल के, मन को, बुद्धि को ही मैं बोलकर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया है। आज की डेट में, आज की मेजर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो आपको बाहर की चीजें पढ़ा रहा है, लेकिन ही पढ़ा नहीं रहा। इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है थोड़े समय के बाद, जब जैसे हमने आपको पहले बोला था, जब आपसे कोई व्यक्ति पूछता है अपने बारे में कुछ बताओ, तो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियरली दूर कर लीजिए। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही आज का हमारा सेशन है। तो एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर हैरी मॉनसन, है ना। वो प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, इलिनॉय के, कैलिफोर्निया में है, बड़ा सुंदर सा एक शहर है। तो तो यहाँ पर डॉक्टर हैरी मॉनसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मॉनसन ने एक बहुत सुंदर सा एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने कहा कि जो आपका शरीर है, इस शरीर में जो है, अगर हम निकाले तो 70% तो पानी है, वाटर, जो आप पीते नहीं है बिल्कुल। थोड़ा पानी पिया करिए, तो 70% रहेगा, नहीं तो कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। 70% पानी हो गया, 30% जो आइटम्स हैं बचे कुचे, उसमें से हड्डियां हैं काफी सारी, कैल्शियम मतलब, फिर थोड़ा फॉस्फेट्स हैं, थोड़ा पोटेशियम है, सल्फर, सोडियम है, और उसके बाद बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में आयरन है, मैग्नीशियम है, आयरन, कॉपर, आयोडीन, इस प्रकार से केमिकल्स हैं बहुत सारे। हम्म, तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस शरीर में बहुत सारी चीजें हैं। तो डॉक्टर हैरी मॉनसन ने कहा कि ये सारा शरीर के ये जितने आइटम्स हैं, इतना सब मैग्नीशियम, कैल्शियम और सारा ये पानी और ये सारा कुछ, मार्केट में चेक करने गए, अगर मैं शरीर में से सारे आइटम निकाल कर बेच दूं तो कितना मिल जाएगा। तो बड़ा विचित्र स्टैटिस्टिक निकल कर आया। तो वो बोले कि ये टोटल सारा बाद मुझे कितना मिल जाएगा, बोले 120 रुपए। कितना? मात्र 120 रुपए मिलेगा। तो डॉक्टर हैरी मॉनसन के हिसाब से, बड़े, हैरी मॉनसन जो है वो काफी बड़े एनाटॉमी के प्रोफेसर और काफी रोनोन पर्सनालिटी है। तो ऐसा व्यक्ति कहता है कि आपके शरीर की कीमत मात्र 120 रुपए है। क्या आप सब मानने को तैयार हैं कि आपके शरीर की कीमत 120 रुपए है? मुझे थोड़ा ज्यादा करो, देखो लोग किडनी बेच देते हैं लाखों रुपए में, तो थोड़ा ज्यादा निकालो। क्या है, मार्केट में है ना, जिस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं होती है उसको तो लोग लाखों क्या करोड़ों में बेच देंगे। की कीमत देखिए, तो थोड़ा मैग्नीशियम आइटम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जब सब मिला मिलू के देखेंगे तो क्या कीमत है उसकी, 120 रुपए मार्केट में, है ना। फर्स्ट हैंड मार्केट में बेच दिए तो 100 कम मिलेगा। अच्छा, पॉइंट क्या है इससे, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो 120 रुपए के आपके शरीर की कीमत लगाई गई है, क्या आपको लगता है कि आपके शरीर की कीमत इतनी है? आप में से जिन जिन को लगता है कि मेरी कीमत 120 नहीं है, ज्यादा है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि शरीर की कीमत आपके 120 रुपये नहीं है जी, हम नहीं मानेंगे जी प्रभु जी। हालांकि डॉक्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर, रिसर्चर कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे जी, हमारे शरीर की कीमत 120 रुपये नहीं है जी, हम नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी कीमत ज्यादा है ना, है ना। 120 रुपये तो प्रभु जी एक दिन पिज्जा खाने में निकाल देते हैं। क्या आप बता रहे हो हमारी कीमत?
कोविड में कोविड में ऐसा हो गया था कि लाशें रखी थी लाइन से, कोई जलाने वाला नहीं था। क्या थी कीमत उन शरीरों की? सोच के देखिए। एनीवेज, थैंक यू, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। बाकी सबको लग रहा है कि हमारे शरीर की कीमत 120 ही है, राइट? जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, सो सो द पॉइंट हियर इज, जो हम कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली आपको लगता है आपके शरीर की कीमत 120 रुपये नहीं है, काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? एक्चुअली में तो 120 रुपये भी कोई नहीं देगा डेड बॉडी के। उसका अंतिम संस्कार करने में अलग 2 4 5 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे, राइट? सो सो एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे। तो एक दोस्त गया, मतलब दोनों दोस्त है ना, पिताजी की बढ़िया महंगी वाली कार में, मर्सिडीज में निकल कर ट्रिप। पिताजी को बताया नहीं, पिताजी बाहर गए हुए थे, बोले यार चल, थोड़ा गरम जोश जोश था, यू नो एकदम कॉलेज में आ गए थे पढ़ के एकदम, और स्कूल से, और जोश था, मतलब करके कुछ कुछ मजा करते हैं, चलो एक्साइटिंग। और पिताजी कार लेके निकले। अब वो क्या है ना, लाइसेंस था ना कुछ, लेकिन चलाना आ गई थी। क्योंकि क्या है ना, पिताजी बोलते थे बेटा आप पार्किंग में लगा दो, थोड़ा आगे पीछे करवा देते, थोड़ा बहुत तो आ ही गई थी। तो बेटे निकले अपने दोस्त के साथ। अब हुआ भी ये, रास्ते में हो गया एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट हो गया तो दोस्त जो ड्राइव कर रहे थे उनको काफी चोट आई। दोस्त निकला बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे, और दोस्त तो खून खून निकल रहा है सिर पे से, तो एकदम चोट आई है, एकदम बेहोश सा हो जा रहा है। और दोस्त जो है इमीडिएटली कस्टमर केयर कॉल करता है और बोलता है 25 लाख की मर्सिडीज जो है, ये है ना, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको इमीडिएटली सही करिए, है ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्त बोलता है यार, मेरा क्या यार, मेरे एम फोन करना चाहिए ना। बोलता है नहीं यार, तेरी कीमत तो 120 रुपये ही है। मर्सिडीज महंगी है। आप में से कौन ऐसा करेंगे? क्या मर्सिडीज के लिए फोन करेंगे कस्टमर केयर को, सही करवाओ, या दोस्त के लिए एम्बुलेंस को बुलाएंगे? आप में से कौन कौन है जो दोस्त के लिए एम्बुलेंस को बुलाएंगे? हैंड रेस करिए। जो हैंड रेस नहीं करेंगे, मानूंगा कि वो लोग है ना मर्सिडीज के शोरूम में फोन करके वो बोलेंगे भैया, हाँ, आप सब एग्री करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन। हाँ, तो ये हम सब मानते हैं कि लाखों की मशीन है, 10 लाख की मशीन है, लेकिन उसके बाद भी हमारी कीमत ज्यादा है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, एक बार डेड बॉडी बन जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, आपने कभी देखा देखा हो, घर पे किसी की मृत्यु हो गई, या बड़े सगे रिश्तेदार थे, एक दिन पहले कह रहे थे जी हम आपके लिए जी चांद तोड़ के लाएंगे जी, हम आपको, आपके लिए, आपको कहीं आगे तक है ना, 7 समंदर तक भी जाओगे तो हम लेकर आ जाएंगे आपको। और ऐसे बोल रहे थे। लेकिन जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इमीडिएटली पता है क्या बोलते हैं? वो शमशान घाट फोन करिए, हम इतने बजे आ रहे हैं, लकड़ी रेडी रखिए, कल करना है, आज ही सब कंप्लीट करना है। वो व्यक्ति के लिए जो आप लोग सब कहेंगे कि हाँ जी, सबने कहा था कि उसके साथ रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं जी आपको, हम हमेशा, आप कहीं चले जाओ हम आ जाएंगे। लेकिन जब वो व्यक्ति मर रहा होता है तो कोई नहीं बोलता हम आपके साथ चलते। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोनों साइड के एंगल्स हमने आपको बताए, एक जगह जहां हम शरीर की कीमत कर रहे हैं और एक जगह हमने शरीर की कीमत कोई नहीं करी। क्या अंतर है दोनों में, ये जानना जरूरी है। जहां हमने शरीर की कीमत नहीं करी वो थी डेड बॉडी। जो शरीर की कीमत कर रहे हैं, 120 रुपए नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं शरीर की वो 25 लाख की मर्सिडीज से भी ज्यादा कीमत है। क्यों है? क्यों? क्या डिफरेंस है डेड बॉडी और एक जीवित शरीर में? क्या अंतर है? देखिए, अगर आप ध्यान से, डेड बॉडी में कोई फीलिंग नहीं होती, कोई विचार नहीं, डेड बॉडी कुछ सोचती नहीं है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, कुछ इच्छाएं नहीं होती हैं, वो हिलता डुलता नहीं, उसके अंदर कोई चेतना, कॉन्शियसनेस नहीं होती है।
कीमत नहीं होती है। डेड बॉडी की कीमत इसीलिए नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं होती है, उस आत्मा से निकलने वाली चेतना नहीं होती है, इसीलिए उस डेड बॉडी की कोई कीमत नहीं है। जबकि अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो आप पूरा अपना संपत्ति खर्च कर देंगे उसको बचाने के लिए, है उस शरीर के अंदर तो उसके लिए आप पूरा एफर्ट मार देंगे। जबकि डेड बॉडी के लिए लकड़ी उतनी ही लगनी है, उतना ही घी तेल उतना ही लगना है जी, स्वाहा, दैट्स इट। एक दिन घर में एक्स्ट्रा नहीं रखने वाले उस डेड बॉडी को आप, ये प्रॉब्लम है। कितने ही आपके रिलेटिव हो, कितने ही क्लोज रिलेटिव हो, एक दिन भी आप नहीं रखेंगे, सेम डे उसका अंतिम संस्कार करके आ जाए। तो शरीर की कोई कीमत नहीं है अगर आत्मा नहीं है उसके अंदर, आत्मा और उससे निकलने वाली चेतना वो नहीं है तो, और आत्मा है तो उस शरीर की कीमत है। आप सही से एग्री करते हैं? ओके, सो तीन प्रकार से हम देखेंगे। मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, है ना, एक शेयर करता हूँ स्लाइड, आई थिंक अच्छा स्लाइड है। ओके, कैन आई शेयर इट? परफेक्ट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ, आप एक स्लाइड दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। ये जो शरीर है, ये जो है पांच तत्वों का बना होता है ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। इसको कहें तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और कोई छठवां आइटम है ही नहीं शरीर के अंदर। ये हमारा शरीर है और ये इन्हीं तत्वों का बना हुआ है, राइट। अर्थ मतलब जो भी सॉलिड एलिमेंट्स हैं, वाटर मतलब जो भी लिक्विड्स हैं, जैसा हमने कहा 70% बॉडी में लिक्विड्स हैं, और फायर, अब भाई शरीर में कौन सी आग लगी हुई है? हाँ जी, आग लगी हुई है। आप जो डाइजेस्ट करते हैं उसके लिए एसिड बनता है बॉडी में, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो एसिड जो है खाने को जलाता है, तब उसमें से एनर्जी निकलती है। एक छोटा सा कंबशन इंजन आपके पेट में भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है। जब वो आपके स्टमक की लेयर पतली हो जाती है ना, तो एसिड पेट में भी महसूस होता है, इसको कहते हैं एसिडिटी हो गया जी। राइट, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सो एनीवेज, तो ये अग्नि भी होती है, अग्नि हमारे शरीर में होती है, वायु गैसेस तो होती हैं, और ईथर मतलब स्पेस, जो आप फाइनाइट स्पेस ले रहे हैं। तो इस प्रकार से पांच चीजों का शरीर बना है, इसको ग्रॉस बॉडी कहते हैं या इसको स्थूल शरीर कहते हैं, जिसको देखा जा सकता है, ये स्थूल शरीर है। फिर इसी शरीर को और थोड़ा आगे जाकर देखेंगे तो और तीन चीजें हम में हिस्से में होती हैं, ये देखिए, है ना, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार, है ना। कभी आपने सोचा है मन और बुद्धि में भी अंतर होता है? मन बुद्धि में भी अंतर होता है। आप देखिए, मन और बुद्धि में अंतर क्या होता है जी। देखिए, मन क्या करता है ये समझना बहुत आवश्यक है ना। मन क्या करता है, मन मोटा मोटा देख लें तो मन तीन चीजें करता है ना। मन तीन कौन सी चीजें करता है? पहला, मन सोचता है। साइंस कहता है कि 24 घंटे में आपके मन में 50 से लेके 70 हजार विचार आते हैं। 50 से 70 हजार विचार इस मन में आते हैं। सो रहे होते हो तब भी विचार चल रहा होता है। बड़ा विचित्र है। और आप सो जाते हो, बेहोश हो जाते हो, तब भी मन में चलता रहता है सब कुछ। कभी मम्मी उठा देती है आपको सुबह सुबह, आप बोलते, अरे क्या हो गया? अरे मैं सपना देख रहा था। अरे क्या देख रहे थे? कि आपने गुलाब जामुन बना के मुझे खिला रही है। खा ही रहा था और आपने उठा दिया। हर बार पता है ऐसा क्यों होता है आपके सपने में, कि आप बस गुलाब जामुन खाते हो और वो नींद खुल जाती है। यह शेर पकड़ के आपको बस खाने ही जा रहा होता है और नींद खुल जाती है। ये बड़ी विशेष चीज है। ये मन की है, मन क्योंकि मन का बनाया वो पिक्चर था, वो नींद पूरी, फिल्म पूरी है,
आंख खुल जाएगी आपकी। एनीवेज, तो मन की सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज होती है, मन सोचता है, यानी थिंकिंग प्रोसेस, राइट। दूसरे पे आते हैं, मन जो है उसमें फील होते हैं, फीलिंग्स यानी इमोशंस। कुछ कुछ होता है। समझ रहे हैं इस बात को, मैं दिल में जो फीलिंग्स आती हैं ये भी एक्चुअली में वो मन ही है। तो मन में विचार आते हैं और इमोशंस आते हैं, और विचारों और इमोशन में भी एक बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। क्या? कि मन जिस चीज बार बार सोचता है, भगवत गीता कहती है, उसके प्रति इमोशंस बन जाते हैं, है ना। यानी कि आपने कुछ देखा और उसको देखने के बाद आपने बार बार उसके बारे में कुछ सोचा, तो आपके हृदय में इमोशंस, अब पॉजिटिव इमोशन आते हैं, नेगेटिव इमोशन आते हैं, वो डेट्स अ, किसी चीज को देख, अरे ये क्या है, इतना गंदा, अरे ये तो बहुत बेकार इंसान है, या फिर अरे कितना अच्छा इंसान है, देखो इतना अच्छा काम कर रहा है, हमारी को मदद की उसने। वट एवर इमोशंस, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन इमोशन आना, क्यों? जब एक चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो इमोशन डेवलप होता है। ये चीज याद रखिएगा, इमोशन तभी आता है। तीसरा है ना, थिंकिंग, फिर इंटेंशनैलिटी, यानी कि इंटेंशन है, मन सोच के बैठता ये करूंगा। तो अगर आप ये देख रहे हो कि उसका थिंकिंग क्या है, उसका फीलिंग क्या है, उससे कुछ समझ लो। इस बंदे का आपके पास बैठ के वो बार बार बोल रहा है, यार चलते हैं ना, बाहर चलते। अरे बोलते नहीं यार, बारिश हो रही, रहने दो, बैठो अंदर। अरे सुनो तो, चलो तो। क्यों? उसका इंटेंशन है बाहर जाके उसको कुछ करना था, उसको मार्केट जाना था, कुछ खरीद के लाना, तो आपको भी करने, अरे चल तो बाहर यार, थोड़ा देर चल, वॉक करते, पेट बॉडी के लिए अच्छा है, चल तू बाहर। तो उसका एक इंटेंशन लेकर व्यक्ति कभी कभी आपके पास आता है, और वो इंटेंशन के तहत वो आपको अलग अलग कारणों से, अलग अलग थिंकिंग से कन्विंस करता है। तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग फीलिंग, इससे भी कोर में और गहराई में होता है इंटेंशन। किसी व्यक्ति का इंटेंशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये भी मन का ही हिस्सा है, मन में ही आता है ये इंटेंशन भी। तो इंटेंशन आता है, सोचता है, और उसके बाद व्यक्ति करता भी है। ठीक, तो ये तीन चीजें मन में होती हैं। अब इंटेलिजेंस क्या है जी, बुद्धि क्या करती है जी, मन और बुद्धि में क्या अंतर हो गया जी? अब क्या बुद्धि कुछ और करती है? हाँ जी, कुछ और करती है। और करती है, क्या करती है? तो बुद्धि ये करती है कि बुद्धि भी तीन काम करती है, मोटा मोटा देखें तो। पहला, कोई मैथ्स कर दिया है, तो आप बैठ के कोई 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 आपको एक पहेली पूछ ली गई है, पजल दे दिया गया है, तो आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे उसको। कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, कितना कंप्यूटेशनल पावर है। तो दैट इज वन थिंग, पहला कंप्यूटेशनल पावर, है ना। किसी तीव्रता से वो व्यक्ति प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ये इंटेलिजेंस का हिस्सा है। दूसरा, इंटेलिजेंस में होता है डिस्क्रिमिनेशन पावर। जो मन में था वो सब नहीं है इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस का अलग स्तर है। दूसरा हमने क्या बताया? डिस्क्रिमिनेशन पावर, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है उसकी पहचान, अंतर करना सीखना, क्या सही है और क्या गलत है। आप कभी कभी मन बोलता है चलो आइसक्रीम खाते हैं, फिर अंदर से एक आवाज आती है, "हे, नहीं, गला खराब है तुम्हारा, बीमार हो जाओगे, बुखार हो जाएगा, नहीं 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 करना चाहिए, है ना, एक बार सही हो जाए गला, फिर खाऊंगा आइसक्रीम", है ना। ये कहाँ से अंदर से आवाज आ रही है? इंटेलिजेंस। जो अंदर से बोलता है यस नो, करो नहीं करो, करो नहीं करो, ये इंटेलिजेंस है। फिर भी कभी कभी मन मानता नहीं है, नहीं जी मैं तो करूंगा, अंदर से आवाज नहीं 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 आती रही, और मन करके चला गया। मन और बुद्धि के बीच की लड़ाई है, और ये संघर्ष चलता रहता है, हमेशा ये संघर्ष होता है हमारा। ध्यान से सोच के देखो, तो ये मन और बुद्धि के अंदर ही, हमारे अंदर ही कुरुक्षेत्र एक अंदर भी है, युद्ध चल, मन बुद्धि का, अहंकार का, तीनों गुणों का युद्ध चल रहा रहता है हमारे अंदर। कभी कभी सर दर्द हो जाता है, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे सर दर्द हो जाता है, क्यों? अंदर की लड़ाई, अंदर भी संघर्ष चल रहा है ना। अगर बाहर आप चाहते हो दुनिया में शांति बनी रहे, तो चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंटेलिजेंस का दूसरा कार्य हमने डिस्कस किया, डिस्क्रिमिनेशन, सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान। तीसरा, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी विल पावर, करके ही दम लूंगा, लगे हुए, हार नहीं मानूंगा, कितना, तब तक लग जाते,
है ना, दैट इज डिटर्मिनेशन पावर, है ना, ये इंटेलिजेंस से आता है। तो भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो इंटेलिजेंस स्ट्रांग बनता है, मन को कुछ नहीं होता। तो अगर आपको कंट्रोल में लेकर आना है, मन कंट्रोल में नहीं रहता, वैसे मन को कंट्रोल में लाना है तो क्या होता है, मन त्रायते इति मंत्र, मंत्र के माध्यम से मन को कंट्रोल में ला जाता है। मन त्रायते इति मंत्र मतलब व्हाट डिलीवर्स योर मंत्र। तो हम इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को हम रिपीटेडली प्रोनाउंस करते हैं और बहुत ध्यान से अपनी पूरी चेतना को उस मंत्र पे लगाते हैं। पावरफुल है, इतना पावरफुल है, ये माइंड को भी कंट्रोल में लेके आ जाता है। अर्जुन भगवान से अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूं, एक तीर बना के, एक तीर चला के अर्जुन पूरी नदी पे डैम बना के रोक सकते थे, लेकिन वो ये सब करने के बाद भी एक चीज जिसको मैं कंट्रोल में नहीं कर सकता वो मेरा मन है। एक चीज जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता वो मेरा मन है, भगवान उसको कैसे कंट्रोल करूं वो बताओ। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलभद्र तस्याम निग्रहम मन्ये वायु। भगवान चैप्टर 6 में भगवत गीता में अर्जुन अर्जुन भगवान से पूछते हैं इस चीज को, है ना, वायु कंट्रोल में एक बार को हो भी जाए लेकिन मन कंट्रोल में नहीं होता, चंचल, इतना चंचल है ये मन, ऐसा भगवान से अर्जुन कहते हैं। और भगवान अर्जुन को बोलते हैं बेटा टेंटा मत, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते, अर्जुन अभ्यास करो। मैं मान लिया कि मन कंट्रोल में नहीं, लेकिन तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे? इस मन को कंट्रोल में करने का अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, मंत्र के माध्यम से मन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। एक बहुत बड़ा सीक्रेट है भगवत गीता का, आपको शॉर्ट में बता रहे हैं और डिटेल में अभी आपको आगे बताया जाएगा उसको, बट शॉर्ट में समझे तो यह है मैजिक मंत्र का। इसलिए हम लोग मंत्रा चैंटिंग करते हैं। और मंत्रा कितना पावरफुल है, कितना इफेक्टिव है, वो डिपेंड करता है वो शास्त्र में किस पर्पस के लिए। हर मंत्र का भी एक पर्पस है, जैसे हर को खोल सकती है वैसी हर मंत्र आपके जीवन में एक ताला खोल सकता है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, जैसे कि वो माइंड में क्या करता है, माइंड में अपने हृदय में क्या है, 6 कलमश हैं जिसमें हमने चर्चा किया था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 कलमशों का नाश करता है, बस का पर्पस है। उससे क्या होता है, आप आत्मा किस स्तर तक शुद्ध हो जाते हैं। अब शुद्ध हो जाते हैं तो आपको आत्म साक्षात्कार हो जा सकता है, भगवत साक्षात्कार हो जाता है, और उसके बाद आप अपने जीवन के सही जो एक्चुअली में है एज इट इज चीजों को देख सकते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं वो भ्रमित में देख रहे हैं, फिर हम एज इट इज जैसा है वैसा देख सकते हैं। जैसे भगवत गीता प्रभुपाद ने लिखी है एज इट इज, यथा रूप, वैसे ही हर वस्तु को, हर चीज को यथा रूप में आप देख पाएंगे अगर आप पूर्ण रूप से कंट्रोल करते हैं और आप मंत्र के माध्यम से अपने इन कल्मशों को दूर कर लेते हैं। तो आप पूर्ण रूप से आत्मा से अलग नहीं है फिर आप, दैट इज द लेवल ऑफ। तो मन, ये मन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इसमें हम इतना चर्चा कर रहे हैं। इंटेलिजेंस हमने चर्चा किया, 3 चीजें जो होती हैं, और तीसरा है अहंकार। अहंकार आपको अपनी पहचान देता है। हाँ जी, हम स्कूल के पढ़े हैं जी, हम इस कॉलेज के पढ़े हैं जी, हम हम जी डॉक्टर हैं जी, हम इंजीनियर हैं जी, हम लॉयर हैं जी, हम ये हैं जी, हम वो हैं जी, हम इंडियन हैं जी, हम पाकिस्तानी हैं जी, हम अमेरिकन हैं जी, है ना, हम वाइट हैं जी, हम ब्लैक हैं जी, वट एवर, है ना, हम इंटेलिजेंट हैं, ये हैं वो हैं। ये जो पहचान दे रहा है आपको, इसको ईगो, है ना, इसको ईगो कहा जाता है। और इन 3 के अलावा अभी और है, आप अपने बारे में देख लिया, अंदर से जान रहे हैं, ये 5 तत्वों का शरीर, 3 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, और के अंदर भी कुछ और भी सूक्ष्म है, वो है आत्मा, है ना। बोले तो आत्मा है तो दिखा दो प्रभु जी। हाजी, आप मन को देख नहीं सकते, अपनी बुद्धि को नहीं देख सकते, अपने ईगो को नहीं देख सकते, आत्मा तो छोड़ ही दीजिए, आत्मा तो इनसे भी ज्यादा सूक्ष्म है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। ये आत्मा 3 चीजों की बनी होती है, क्या? इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस, यानी कि सत्य, सत्य यानी इटर्निटी, या सत्य यानी शाश्वत, जो कभी समाप्त ना हो, वो शाश्वत, राइट। फिर चित्त, चित्त यानी ज्ञान, है ना, ज्ञान। और और आनंद यानी ब्लिस, आनंद और सुख में अंतर है।
आनंद और सुख में अंतर है। सुख शरीर के स्तर पर होता है और ये थोड़े समय रहता है और फिर दुख भी आता है। तो अपने जीवन में देखिए, सुख हमेशा नहीं रहेगा। सुख दुख, गर्मी, और भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम आपाइनो अनित्यताम स्थितिक्षस्व भारत। यानी भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सुख और दुख दोनों आएगा जीवन में। कैसे? जैसे गर्मी और ठंडी का मौसम आता है तो सुख दुख भी आएगा। आप नहीं बच सकते उससे, सुख दुख से आप नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि ये तो आना ही है, जाना ही है, ऋतु आ रही है। वैसे सुख दुख भी आएगा, जैसे दिन आ रहा है, रात आ रही है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है। इसमें क्या सोचने वाली बात है? प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है? हमारा मन जो है उसको सुख को भोगना है, दुख से भागना है, बस। यही हमारे दुख का कारण है। आप दुख को भोगने की कोशिश करेंगे, दुख आपको फ्री में मिलेगा। कर्म का सिद्धांत प्रभु जी और डिटेल में बताएंगे, तब आपको ये चीज और क्लियर करेंगे वो आगे अगले सेशंस में। इसलिए हम इसमें नहीं जाते हम आज, क्योंकि आत्मा बट शॉर्ट में है, इसलिए आपको शेयर कर रहे थे क्योंकि इस टॉपिक से ये कनेक्टेड है। तो सुख और आनंद में अंतर है। आनंद मतलब ऐसा सुख जो कभी समाप्त ना हो, उसको आनंद कहते हैं। शरीर के स्तर पर कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि शरीर तो वैसे ही नाशवान है, एक दिन नाश हो जाएगा। तो कैसे कोई चीज परमानेंटली रह सकती है? जो शरीर ही परमानेंट नहीं, तो उसके अंदर सुख परमानेंट कैसे रह जाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आनंद जो है ऐसी चीज में होगा जिसका कभी नाश ना हो, जो शाश्वत हो, और वो है आत्मा। और वो है आत्मा। इसीलिए आनंद, ऐसा सुख जो कभी समाप्त ना हो, वो केवल आत्मा के स्तर पर ही आ सकता है। यदि आत्म साक्षात्कार मिल गया तो आप हमेशा आनंदित रह सकते हैं। इसीलिए आत्मा के स्तर पर आनंद होता है, क्योंकि वो आनंद को समाने के लिए ये शरीर काम ही नहीं करेगा। सीमा है इसकी। इतना आनंद है, और वो समुद्र को एक लोटे में कैसे फिट करोगे? नहीं कर सकते। आनंद इतना अनंत है, उसको नहीं फिट कर सकते इस शरीर के अंदर। उसके लिए आपको आत्मा के स्तर पर आना पड़ेगा। यानी कि इस तरह से समझ सकते हैं उस अनंत आनंद को। जो आनंद है, अनंत सुख, उसको ले सकती है अपने साथ में। ओके। तो सत इटर्निटी, नॉलेज यानी चित्त, और ब्लिस यानी कि आनंद, ये तीन चीजें का बना होता है आत्मा। आत्मा तीन चीजों का बना, जैसे शरीर पांच चीजें प्लस तीन चीजें आठ चीजों का बना है, वैसे ही आत्मा तीन चीजों का बना है ना? सत, चित्त और आनंद, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। ठीक है। तो ये समझना आत्मा किन चीजों का बना, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे कार्य करता है। अब बेसिकली, क्योंकि हम केवल शरीर को ही रोज आईने में देखते रहते हैं, है ना? ये पांच तत्वों का बना है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसलिए हम लोग मैं आत्मा हूं बोलने के बजाय मैं शरीर ही मानते रहे। जो देखेंगे, जो दिखता है, तो वही जो बार बार देखने लगेंगे वही मानने लगेंगे। लेकिन आप आत्मा है और आपने आपको शरीर मानते हैं, बस यहीं से हमारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कि मैं आत्मा हूं तो उस स्तर पर आ जाऊं और अपने आप को आत्मा मान कर कार्य करूं। कुछ भी करना है, मैं अपने आप को आत्मा मान के ही करूं, और वही करूं जो आत्मा करता है। जो आत्मा करता है। और आत्मा क्या करता है? आत्मा करता क्या है? आत्मा जो है बस प्रेम करता है और कुछ नहीं करता, है ना? लोगों वाला प्रेम नहीं है ये, है ना? प्रेम चोपड़ा वाला प्रेम भी नहीं है, बॉलीवुड वाला प्रेम नहीं बात कर रहे। वो अलग ही चीज है ना? वो इट्स नॉट प्रेम। प्रेम एक्चुअली वो होता है, जो हमने एक बार थोड़ा हल्का सा चर्चा किया था हमने, राइट? प्रेम वो होता है जो व्यक्ति करके बदले में कुछ उम्मीद ना करे, उसको, राइट? जैसे भगवान की सेवा में आप आते हैं, लेकिन बदले में, हाँ जी, बदले में हमें जी प्रसाद मिल जाए जी, ये मिल जाए जी, वो मिल जाए, थोड़ा हमारा अनाउंसमेंट हो जाएगी, नाम मिल जाए थोड़ा, ये सब नहीं। सुख संपत्ति कष्ट मिटे तन का। मंदिर जाएंगे तो मतलब भगवान सुख देंगे, संपत्ति देंगे, सारे कष्ट मिटा देंगे, हाँ जी, ओम जय जगदीश हरे, नहीं, ये नहीं चलेगा।
ये गड़बड़ है। ये भगवान का बिजनेस है, ये प्रेम नहीं है। इसीलिए आत्मा से नहीं किया गया। आत्मा से होता तो प्रेम ही होता। राइट, आप समझ जाइए। अगर बदले में कुछ उम्मीद नहीं कर रहे, केवल करके खुश हैं, भगवान आपकी मैंने आज सेवा करी, आप खुश हैं ना। किसी व्यक्ति को, चलिए भगवान हम जानते हुए नहीं है, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की भी आप थोड़ी सी निस्वार्थ रूप से, हर जीव से वसुदैव कुटुंबकम कैसे होगा, जब उस हर व्यक्ति हर जीव के प्रति करके भूल जाए, बदले में कुछ उम्मीद। गाय की सेवा करने चले जाते, हाँ जी हाँ जी थोड़ा दूध मिल जाएगा जी, हाँ जी घी मिल जाएगा गाय का जी। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, आप पे करके ले सकते, कोई बात नहीं। लेकिन पॉइंट, गाय की अगर सेवा करने जा रहे तो केवल गाय की सेवा करनी, बदले में एक्सपेक्ट नहीं करना है, अच्छा थोड़ा ये दे दो जी, थोड़ा वो दे दो जी, नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। बस सेवा करनी है ना। किसी व्यक्ति के आप गरीब की सेवा करने जा रहे हो तो बदले में मत सोचना है कि न्यूज़पेपर में नाम आने वाला है या मेरी तारीफ होगी, हाँ जी कुछ नहीं, करके निकल जाओ। दैट्स इट। तब प्रेम है आपके हृदय में। नहीं तो, नहीं तो काम, जिसको कहते हैं लस्ट। अब मान लो फिल्म में एक बड़ा फिल्म का हीरो है और वो हीरोइन से जाके बोलता है आई लव यू, तो सुनने में अच्छा लगेगा। दैट्स इट। और क्या, इससे ज्यादा क्या वैल्यू, क्यों? क्योंकि अब वो हीरोइन को अगर प्रेम करता है तो फिर क्या बोलेगा, अब मेरे साथ शादी करो, फिर चलो हम हनीमून पे चलेंगे, फिर डांस करेंगे, फिर दो चार डांस के गाने चलेंगे, फिर वो सब चलेगा नहीं। लव है तो, प्रेम है तो बदला कुछ नहीं। आप उसके लिए जो करना चाहो करो, लेकिन बदले में कुछ उम्मीद ना करो। अगर उम्मीद करते हो तो प्रेम नहीं है, वो काम है, वो लव नहीं है, वो लस्ट है। कुछ भी उम्मीद किया है तो वो लस्ट है, वो बिजनेस है, वो प्रेम नहीं है, इस चीज को समझ लो। प्रेम क्योंकि केवल केवल आत्मा के स्तर से ही हो सकता है। प्रेम कभी भी शरीर के स्तर से, मन बुद्धि अहंकार के स्तर से नहीं हो सकता, केवल आत्मा के स्तर से हो सकता है। और इसीलिए जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त किया है वो प्रेम नहीं कर सकता, शुद्ध प्रेम नहीं कर सकता। दैट्स द पॉइंट, इफ इट मेक्स सेंस टू यू। ओके। हाँ, इसीलिए समुद्र में कूदेंगे ना, तो अगर तो पता है क्या मिलेगा। हम एक बार मुंबई गए थे, तो मुंबई में हमने कहा बीच पे जाए, है ना। यूएस में हम जितनी बीच में गए बड़ा आनंद आया, बड़ा साफ सुथरा था, है ना। यूके में भी हम बीचेस पे गए, चाइना में भी हम गए, लेकिन हमें जब इंडिया में हम मुंबई के बीच में गए, तो बीच पे प्लास्टिक की बॉटलें पड़ी है, पॉली बैग्स, और पता नहीं क्या क्या निकल के आ रहा है समुद्र में से। मतलब चलने के लिए कहाँ पैर रखूं ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी बुरी हालत थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम समुद्र पे ऊपर तैरते रहेंगे ना, तो यही मिलेगा, प्लास्टिक मिलेगा, है ना, स्ट्रॉ मिलेंगे, कचरा मिलेगा। अगर आपको मोती चाहिए तो गहराई में जाना पड़ेगा। मोती चाहिए तो गहराई में आपको जाना ही पड़ेगा। कि अगर शरीर और मन के स्तर पर सस्ते में प्रेम को ढूंढेंगे, तो मान लीजिए वो प्रेम नहीं, वो काम ही मिलेगा। जब तक आत्मा के स्तर की गहराई पर नहीं जाएंगे, तब तक जीवन में सही प्रेम, सच्चे प्रेम को आप कर सकते। और इसीलिए दूसरा पॉइंट, आत्मा प्रेम करती है। अब प्रश्न होना चाहिए प्रभु जी किससे? आत्मा प्रेम करती है भगवान से। आत्मा भगवान से प्रेम करती है, इसीलिए इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे धर्म हैं, क्योंकि आत्मा भगवान से प्रेम करती है। बस उसको सही तरीके से रियलाइज करना आवश्यक है। इसीलिए पूरा भगवत गीता का जो प्रोसेस है, भगवान से किस तरह से वापस अपने प्रेम को आत्मा के स्तर से शुद्ध, जिसको शुद्ध भक्ति या भक्ति कहा जाता है, वही वो प्रेम है। भक्ति और प्रेम में कोई अंतर नहीं। भक्ति कोई इमोशनल सेंट्रल कोई लाइन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, अरे जी इमोशनल हो गए जी, वृंदावन में गोपी बन के घूम रहे हैं, मोर बन के घूम रहे हैं। ये सब सस्ता दिखावा है, ये चीटिंग है। सही प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म।
आप भगवान की सेवा करके आ सकते हो, वो के लिए ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। दैट्स द पॉइंट। वो ही सच्चा प्रेम। तो भगवान के प्रति वो आत्मा ही, आत्मा के स्तर पे, क्योंकि आत्मा के स्तर पे व्यक्ति नहीं है, बस उतनी कमी होती चली जाती है। इसीलिए आत्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, और उस आत्मा के स्तर पे कार्य करना पड़ेगा आपको जाके। आप नहीं हो, शरीर तो प्रकृति का है। शरीर जिसका हम सोचते हैं ये शरीर मैं हूं, वो शरीर तो आप हो ही नहीं एक्चुअली में। ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देख, शरीर जो 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, है ना, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सब तो यहीं छोड़ के जाना है। डेड बॉडी में भी यही सब होता है। आप तो आत्मा हो ना। अगर आप आत्मा हो तो ये सब ये तो जल जाएगा, राख हो जाएगा। ये प्रकृति है। ये जो शरीर है ये आप नहीं हो, ये प्रकृति है। लेकिन भगवान ने ये प्रकृति के माध्यम से ये शरीर आपको क्यों दिया है, मनुष्य का जीवन क्यों दिया है, ताकि आप इस बार उस शुद्ध प्रेम को स्थापित के भगवान की कृपा प्राप्त कर लीजिए। भगवान की कृपा मतलब भगवत धाम निकल जाइए इस बार। ये जेल है, ये संसार, इस जेल से बाहर निकल के भगवान को प्राप्त कर ले। वो आत्मा के स्तर पे ही हो सकता है। और जो व्यक्ति उस स्तर पर होता है ना, वो कभी अंतर नहीं करता अच्छा कौन बुरा, वो सबकी मदद करता है। एक बार एक साधु थे, वो नदी में स्नान करने के लिए गए, और उन्होंने देखा एक बिच्छू था, वो डूब रहा था, ऐसे छटपटा रहा था पानी में। तो उन्होंने दोनों हाथ में पानी लिया और बिच्छू के साथ उसको फेंकने का प्रयास किया। तो वो बिच्छू गया तो नहीं, लेकिन उसने, बिच्छू ने इमीडिएटली उनको, साधु को डंक मार दिया और फिर पानी में गिर गया। साधु ने दोबारा उसको उठाया और इस बार पानी के साथ बाहर फेंक दिया, तो जाकर किनारे पे गिर गया। साधु के बगल में एक व्यक्ति खड़ा था, बोला, अरे उसने आपको डंक मारा और फिर भी आपने उस बिच्छू को बाहर फेंक दिया, और दोबारा आपने इतना रिस्क लिया, दोबारा डंक मार देता तो साधु कहते हैं, वो बिच्छू ने जब अपनी प्रकृति नहीं छोड़ी, तो मैं अपनी प्रकृति कैसे छोड़ दूं? मैं तो आत्मा हूं। मैं तो सब जीवों से प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं भगवान से प्रेम करता हूं, और भगवान, सारे जीव भगवान का अंश हैं। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना। तो मुझे तो सारे जीवों से प्रेम करना है। तो उसने मुझे काट लिया तो क्या हुआ? उसने अगर अपना प्रकृति नहीं छोड़ा, अगर गुलाब अपनी खुशबू नहीं छोड़ सकता, चीनी अगर अपनी मिठास नहीं छोड़ सकती, तो मैं अगर आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है मैंने, तो मैं अपनी प्रकृति कैसे छोड़ दूं? मैं तो सबसे प्रेम करूंगा। और ऐसा कह के फिर वो स्नान करके, तो इस बात में एक गहराई है। क्या गहराई है? आत्मा के स्तर की गहराई है, प्रेम की गहराई है। प्रेम में बदले की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। इस तरह से तब वो शुद्ध हो जाता है, और वो केवल आत्मा के स्तर से ही किया जा सकता है ना। कोई आपका दोस्त कितना ही आपको बता दे, लेकिन एक दिन आपको कहीं ना कहीं धोखा देगा, क्योंकि कोई भी दोस्ती भी होती है ना इस संसार में, तो किसी मतलब से होती है, कॉमन इंटरेस्ट। तो कहा जाता है कॉमन इंटरेस्ट। दो लोगों को क्रिकेट पसंद है, एक बॉल उठा लेगा, एक बैट उठा लेगा, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी, है ना। दो लोग सिगरेट पीते हैं, तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। दो लोगों को, गप्पे मारना बहुत पसंद है, तो गप्पे मारेंगे, बैठेंगे तो दोस्ती हो जाएगी। कॉमन इंटरेस्ट, है ना। यू स्क्रैच, प्रभुपाद कहते हैं, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर पार्ट। तुम मुझे खुजा दो थोड़ा, मैं तुम्हें खुजा दूं, दोनों के लिए एंजॉयमेंट हो गया, मजा आ गया, चलो तालियां, खत्म। नहीं, ये चीटिंग मत करिए। प्रभुपाद स्ट्रिक्टली कहते हैं ये चीज नहीं करनी है आपको। आपको कभी भी किसी भी आत्मा के स्तर पर जो व्यक्ति होता है, वो ना अपना टाइम वेस्ट करता है, ना किसी और व्यक्ति का टाइम वेस्ट करता है। वो हर जीव को, हर व्यक्ति के कल्याण, और इसीलिए वो खुद भक्ति करता है और हर जीव को भगवान की भक्ति से जोड़ता है। क्योंकि वो अगर आत्मा है तो उसको भगवान से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम तो भगवान के माध्यम से ही होगा, तो भगवान से ही होगा। और अगर आत्मा है, भगवान के पीछे अपने आप भागे। आप देखिए दुनिया के सारे जो धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, बुद्धिज्म हो, जो भी धर्म, सभी में आत्मा का सिद्धांत दिया हुआ है। थोड़ा कम या ज्यादा दिया है, अलग अलग एंगल से दिया गया है। थोड़ा सा शॉर्ट में हम इस चीज को भी आप बताएंगे। ऐसा नहीं कि हमने भगवत गीता में ही केवल आत्मा आत्मा दिया है, हर धर्म में आत्मा के बारे में कहीं ना किसी रूप में, किसी ना किसी एंगल से लिखा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा क्लियर और साफ सुथरा भगवत गीता में लिखा है। यह है भगवत गीता की विशेषता। उदाहरण के लिए हम बता देते हैं थोड़ा सा,
है ना, शॉर्टली आपको ये भी अपडेट करते हैं। तो अगर आप देखें बुद्धिज्म में देखें, तो बुद्धिज्म में माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन बुद्धिज्म बुद्धिज्म जो है शून्यवाद है। शून्यवाद यानी कि ना भगवान को मानते ना आत्मा को मानते, लेकिन कम से कम वो आत्मा की ही तरह, जो आत्मा से निकलने वाली चेतना को मानते हैं, राइट। तो चेतना को ही वो आत्मा मानते हैं। तो बुद्धिज्म में जो आत्मा है और चेतना है वो एक ही चीज है। तो तो पुनर्जन्म कैसे होता कि वही चेतना जो है, वो दूसरे शरीर में चली जाएगी और इस प्रकार से वो व्यक्ति पुनर्जन्म उसका हो जाएगा, इन सब कुछ इस संसार में ही मिल जाएगा और आत्मा जैसा वो कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं। एक्चुअली बुद्ध तो मानते थे, बुद्ध मानते थे, लेकिन एक व्यक्ति ने पूछा आप आत्मा में विश्वास करते हैं? बुद्ध कुछ नहीं बोले। आत्मा था उनको तो, लेकिन कुछ बोले नहीं। और फिर उन्हें बोला आप अच्छा वेद के हिसाब से वेद को मानते हैं? वो कुछ बोले नहीं। उन्हें पता था कि अगर मैं कुछ बोलूंगा, क्योंकि वे, है ना, बुद्ध ने क्या किया कि उन्होंने सारे वेदाओं को, वेदास को रिजेक्ट कर दिया। वो तो भगवान का ही साक्षात, मतलब बुद्ध जो है वो भी भगवान कृष्ण के ही एक इनकारनेशन या जिसको क्या, लेकिन उनका पर्पस था यहाँ आने का। क्या पर्पस था? कि ये जो यज्ञों में, यज्ञ के नाम पर जो जानवरों को का काटा जा रहा था, गैयाओं को मार के काटा जा रहा था यज्ञ के नाम पर और हवन के नाम पर, उसको रोकना, उसको रोकने के लिए उन्होंने वेदास को रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने वेदास को रिजेक्ट किया और इसी के लिए जो है बुद्ध कुछ नहीं बोले। जब उनसे पूछा गया आप वेदों के बारे में आप विश्वास करते, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो उनके जो अनुयायी थे जो बुद्ध को फॉलो करते थे, अब बुद्ध ने कुछ बोला ही नहीं तो क्या करेंगे बताइए? बोलेंगे जी लॉर्ड बुद्धा हैजंट सेड एनीथिंग ऑन दिस, उन्होंने कुछ नहीं कहा इसलिए हम नहीं मानते आत्मा को। उन्होंने वेदों के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम वेदों को भी नहीं मानते। प्रकार से उन्होंने रिजेक्ट किया चीजों को। तो इसीलिए आत्मा को मानते नहीं मानते, लेकिन साक्षात्कार को मानते हैं। आत्म साक्षात्कार को मानते हैं किस प्रकार से? चेतना के रूप में। चेतना के रूप में ही वो आत्मा को समझते हैं। तो उनकी समझ आत्मा को कितनी समझने की है? चेतना के रूप में, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बुद्धिज्म में इस प्रकार से आत्मा को समझा जाता है, राइट। और आते हैं दूसरे रिलीजन्स के ऊपर। अब अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं, क्रिश्चियनिटी और जो इस्लाम है, इसमें भी आत्मा का सिद्धांत है। जैसे क्रिश्चियनिटी सोल वर्ड, तो सोल वर्ड तो क्रिश्चियनिटी से आ रहा है, और इस्लाम में उसको रूह कहते हैं। आत्मा को रूह कहते हैं। दो प्रकार की रूह भी होती हैं, बट वो फिर प्योर इम्प्योर, वो हमारे यहाँ भी बद्ध जीव और मुक्त जीव कहा जाता है, तो वो उसको फिर अपना अपना यूज करते हैं। तो उनके पास भी वो सारी डेफिनेशंस हैं, तो वो भी रूह के रूप में कहते हैं। लेकिन उनकी डेफिनेशन कैसे अलग है भगवत गीता से? तो उनकी डेफिनेशन ऐसे अलग है कि वो मानते हैं कि आत्मा जन्म लेती है, लीनियर, उनका लीनियर लाइन में चलता है। कैसे? आत्मा जन्म और उसके बाद व्यक्ति मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। इसलिए क्या करते हैं, फिर एक दिन ऐसा आएगा, डूम्स डे, और वो क्या वो सब बताते हैं कि उस दिन सबका फैसला किया जाएगा। जो अच्छे लोग हैं उनको स्वर्ग में भेजा जाएगा और जो अच्छे नहीं है उनको नरक में भेजा जाएगा, इस टाइप से। तो इसीलिए वो बॉडी को जलाते नहीं है, कॉफिन में रख के एज इट इज प्रोटेक्ट करके, ग्रेवयार्ड बना के उसमें उसमें वैसा का वैसा ही बॉक्स बना के डाल देते हैं कि एक दिन ये सब उठेंगे। ये क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है। और क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन क्रिश्चियनिटी भी और इस्लाम भी, तो इस्लाम में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। आत्मा वहां भी जन्म लेती है, लेकिन एक वहां भी व्यक्ति को दफना देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि है ना,
फैसला करेंगे अल्लाह। तो फैसला कैसे करेंगे? जो अच्छा करेगा उसको जन्नत जाने को मिलेगा, उसको इतनी हूरें मिलेंगी और वो और और अगर गलत काम करेगा, अल्लाह के हिसाब से काम नहीं करेगा, तो उसको क्या करेगा? आग में डाल देंगे उसको, ऐसे ऐसे करके। इस तरह का कॉन्सेप्ट वहां पर भी है। सो तो आत्मा, लेकिन भगवत गीता में इतना क्लियर कट कंसेप्ट है कि आत्मा जो है केवल शरीर बदलती रहती है। रीइंकारनेशन जो है वो हिंदुइज्म में एक प्रोमिनेंट कंसेप्ट है। कैसे? कि रीइंकारनेशन का अर्थ है कि आपने जन्म लिया, एक दिन आपका मृत्यु होगा, उसके बाद आत्मा दूसरा शरीर, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती, दूसरा शरीर धारण करेगी। या लेकिन अगर भगवान को प्राप्त कर लिया तो आध्यात्मिक संसार में जाके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेगी, और उसमें अनलिमिटेड कैपेबिलिटी होगी, यानी वो पूर्ण रूप से शुद्ध प्रेम कर सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर है अब उसके पास। अब इस बहुत नहीं होती है, यानी कि हमारा ये तो भौतिक शरीर बहुत ही निकृष्ट है, मतलब बहुत ही प्योर नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कुछ भी खाइए, सोना चांदी कुछ भी खा लीजिए, लेकिन निकलेगा क्या? मल और मूत्र से। ये बैग है मलमूत्र का, पस, यूरिन, ब्लड, यही सब भरा हुआ है। स्मेलिंग, बहुत स्मेल करता है। डॉक्टर लोग बताएंगे जब शरीर काटते हैं तो क्या स्मेल आता है, कितना खुशबू नहीं आती। और शरीर, लेकिन आध्यात्मिक जब शरीर मिलता है वो पूर्ण रूप से आनंद में ही होता है, चेतना में ही होता है, फुल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आध्यात्मिक जगत में जो शरीर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई पूर्ण, बस वो भगवान की सेवा में और आनंद में खुश रहता है। वो आनंद बस भगवान की सेवा, दैट्स इट। जैसे हनुमान जी, जैसे नारद मुनि, ये सब आनंद में रहते हैं। जैसे यशोदा मैया, जैसे कि गोप कुमार, जैसे गोपियां, ये सब आनंद में भगवान के साथ। ये आध्यात्मिक शरीर में, इनका शरीर का कभी नाश नहीं होता, कभी मरते नहीं है। हालांकि स्वर्ग में भी उम्र यहाँ से ज्यादा होती है। यहाँ का एक दिन, जैसे हमने चर्चा पे हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि यहाँ का एक साल स्वर्ग का एक दिन है, लेकिन स्वर्ग में भी एक दिन मरेंगे। ब्रह्मा जी का जीवन और लंबा है, लेकिन ब्रह्मा जी की भी एक दिन मृत्यु होगी। इस भौतिक संसार के अंदर कोई भी परमानेंट नहीं, उसकी मृत्यु होगी, लेकिन आध्यात्मिक संसार में जो शरीर होता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। लेकिन एक चीज कॉमन है, उस शरीर, आध्यात्मिक शरीर में भी आत्मा है, और यहाँ जो शरीर है उसमें भी आत्मा। आत्मा को शरीर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा भी करना चाहती है तो उसको शरीर चाहिए। अब कितना अच्छा शरीर मिलेगा उतना अच्छा सेवा हो जाएगा भगवान का। तो शरीर का कितना अच्छा क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा भगवान का सेवा करोगे, और अगली बार सेवा के लिए और अच्छा शरीर मिलेगा आप। तो दैट्स द पॉइंट। अब ये मनुष्य का शरीर बहुत अच्छा नहीं है। है ना? अब एक बोरे में अगर कोई यूरिन और पॉटी को भर दे और बोले हाँ जी लीजिए जी, देखिए, आप जाओगे उसके पास, बैग के पास नहीं जाओगे। बट हमारा शरीर वैसा ही बैग है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आत्मा शुद्ध है। इसके अंदर जो आत्मा है वो शुद्ध है। आत्मा वो शुद्ध है, और वही भगवान की सेवा करती है, वही भगवान का अंश है। बाकी शरीर तो इस संसार में रह जाएगा, कुछ उसका वो नहीं है। सो दैट्स द पॉइंट। तो शरीर में आत्मा में अंतर को समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम अपने जीवन में रूप से सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? तो हमने ये समझा कि सारे धर्मों में भी कैसे आत्मा के अलग अलग तरीके से बताया, आत्मा बताई गई है। अब जिसमें जितना व्यक्ति, देखिए, भगवान बाइबल में जीसस क्राइस्ट जो है, जीसस है, जीसस जो है अपने अनुयायियों को बोलते हैं, वो और प्रश्न पूछते हैं तो जीसस बोलते हैं नहीं, इतना काफी है, मैंने जो तुम्हें बता दिया इतना काफी है, इससे ज्यादा तुम लोग झेल नहीं पाओगे, क्लियरली कहते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? मैं अब जो तुम्हें ज्ञान दे, ज्ञान को बताने के बाद कोई ज्ञान बचा ही नहीं है देने के लिए। तुम्हें मैं सबसे हाईएस्ट नॉलेज दे रहा हूं, इस ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान है ही नहीं। दैट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज। देखिए, बाइबल में ये लिखा है, भगवत गीता में ये लिखा है। दैट्स द डिफरेंस। तो जो बाइबल को भी अच्छे से पालन करेगा और फिर भगवान की भक्ति की इच्छा उसके अंदर जागेगी, तो कहीं ना कहीं भगवत गीता से भगवान जोड़ेंगे उसको, भक्तों से मिलाएंगे। ऐसा हुआ। शीला प्रभुपाद जब अमेरिका गए, वहां पे लोग क्रिश्चियंस थे। अमेरिका जाकर शीला प्रभुपाद ने, उन्हें कृष्ण का नाम भी कभी नहीं सुना था, लेकिन उनके अंदर भगवान को
शुद्ध प्रेम करने की इच्छा थी, कहीं ना कहीं थी। और शिला प्रभुपाद और शुद्ध भक्त के जैसे ही संग में आए, हा उनका पूरा संसार बदल गया। सिर पे तिलक लगा के एकदम शिखा लाल के, और सुबह 4 बजे उठकर और भगवत गीता पढ़ के भगवान का नाम जप करके सारी बुरी आदतें, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और खाना सब छोड़ के एकदम शुद्ध वैष्णव बन गए। और शिला प्रभुपाद के इतना इतना इस शुद्ध भक्त का इतना एसोसिएशन होता है। तो ऐसे भक्तों का एसोसिएशन लेके इतने अच्छे भक्त, राइट। तो इच्छा है अगर आपकी भगवान से शुद्ध प्रेम करने की, तो भगवान के लिए आपके जीवन में भी इसी तरह से, शिला प्रभुपाद नहीं है अब, लेकिन उनके उनके डिसाइपल्स हैं, और उनसे उनकी परंपरा में आने वाले और भक्त आपको स्टिल भगवान से कनेक्ट करने की क्षमता रखते हैं, है ना, परंपरा से कनेक्ट करने का क्षमता रखते हैं। परंतु आपके अंदर वो होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि आत्मा का कार्य ही इतना है भगवान से प्रेम करने का। और अगर ये करना चाहते हैं तो आप सही जगह, ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। इतने तत्वों को कोई इतने कम समय में आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि इस्कॉन में ऐसे भक्त लोग रह रहे हैं जो कि भगवत गीता को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, जी रहे हैं भगवत गीता को। और इसीलिए आप लोग बिल्कुल सही जगह हैं, परफेक्ट जगह पर है। बस अब मौका मिल गया है, इतने जन्मों के बाद अब ये एक मौका मिला है वापस भगवान को प्राप्त करने का। इस बार नहीं छोड़ूंगा, ये कमिटमेंट दे दीजिए अपने आप को। बस इस जीवन में वंस एंड फॉर ऑल पूरा प्रयास करके भगवान को प्राप्त कर लो। कट। उसके लिए आत्म साक्षात्कार जरूरी है, आत्मा को समझना जरूरी है, भगवान को समझना जरूरी है, और इन दोनों के बीच के रिश्ते को समझना जरूरी है। तब तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी। और उसके बाद फिर प्रकृति का रोल और ये और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो शॉर्ट में आपको इस कोर्स में बताए जाएंगे। और फिर डिटेल में आप जाएंगे तो फिर आप एडवांस्ड कोर्सेज करेंगे डिटेल में, देन यू कैन गेट टू दैट। तो एक प्रश्न होगा कि भगवत गीता हमें बताती है, तो आई थिंक शरीर बदलने का हमने चर्चा कर लिया। और मॉडर्न साइंस में भी साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस, इस पे काफी सारे रिसर्च जर्नल्स छापे हैं। री इनकारनेशन रिसर्च पे डॉक्टर जो है ईएन स्टीवनसन, डॉक्टर ईएन स्टीवनसन ने भी बहुत अच्छा रिसर्च किया है, और उन्होंने बताया कि देखिए पुनर्जन्म होता है। उन्होंने साइंटिफिकली सिद्ध भी किया उसको, और उसके सिम्टम्स भी बताए कि जो हमारे अंदर माइंड में फोबियाज होते हैं, जैसे कि बचपन से ही व्यक्तियों में कुछ अलग विशेष प्रकार के डर होते। कोई बच्चा है ना, चाकू देख के ऐसे घबरा जाता है एकदम से, अब बोल अरे इसको क्या हो गया। कोई पानी देखकर, स्विमिंग पूल देखकर ऐसा घबरा जाता है कि बाप रे, मैं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। क्यों? कुछ हुआ है। कब हुआ है? पिछले जन्म में। वो डर आपको उसके आत्मा में अभी भी, वो उसके मन में वो डर अंदर है। इनको फोबियास कहते हैं। फोबिया मतलब ये डर ऐसा है जिसका कोई पता नहीं है हमको, लेकिन रीइंकारनेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो पहले कुछ हो चुका है उसके साथ, इसीलिए ऐसा है। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि क्रिश्चियनिटी में यह है कि आत्मा जन्म लेती है। अब एक व्यक्ति जन्म लेता है, आप बताइए, अगर अंधा जन्म लेता है, आत्मा जन्म लेती है तो शुद्ध होगी, शुरू में तो एकदम शुद्ध होगी, राइट, उसने तो कोई पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन अगर व्यक्ति अंधा पैदा होता है तो फिर आप क्या जवाब दोगे? क्रिश्चियनिटी में इसका आंसर नहीं है, लेकिन भगवत गीता में इसका आंसर है। क्या? ये आत्मा जन्म नहीं ले रही है, आत्मा तो कभी ना जन्म ली थी ना कभी जन्म लेगी, केवल शरीर जन्म लेता है और मरता है। आत्मा शरीर बदलता जन्म में या पिछले के पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म, आपने जो भी कर्मास किए थे उसका पूरा फल आपको आगे जन्मों में मिलेगा। और इसीलिए वो व्यक्ति अंधा, ये समझाया जा सकता है। तो भगवत गीता हर क्वेश्चन को इसीलिए आंसर करती है। दूसरे रिलीजन्स में आप जाएंगे ना कहीं क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन भगवत गीता क्योंकि हाईएस्ट नॉलेज, भगवान ने सबसे उच्च कोटि का ज्ञान दिया है, इसीलिए आप हर प्रश्न का अपने जीवन में उत्तर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए आत्मा का भी हर प्रश्न के उत्तर आप दे सकते हैं। इसलिए कई लोग रीइंकारनेशन को नहीं मानना चाहते, क्योंकि बोलते हिंदुइज्म का काम है,
हमारे धर्म में रीइंकारनेशन नहीं दिया, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम इनमें रीइंकारनेशन नहीं माना जाता। इसलिए आप जैसी रीइंकारनेशन टॉपिक चेंज कर रहे हैं, लेकिन रीइंकारनेशन के बिना आप बहुत सारी चीज़ों को समझा नहीं सकते, जैसे एग्जाम्पल हमने आपको दिया। तो ये इस उस स्तर पर भगवत गीता आपको लेकर आती है। एवरीथिंग इज अ वेरी क्लियर आंसर, है ना। और जैसे आप बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे और चीजें मिलेंगी, बट क्या है ना, हम तो बहुत कुछ चर्चा करना चाहते हैं बट समय कम है। तो अब यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। उम्मीद है कि आत्मा के बारे में हमने जो भी सुना, चर्चा की, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको आज आत्मा के बारे में थोड़ी और क्लैरिटी डेवलप हुई होगी, जिसके माध्यम से आप और गहराई में कूदने के लिए कम से कम होंगे। इतना भी हो गया तो आज का सेशन सक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज अपनी चर्चा को रोकेंगे। ब्रो जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। भगवद गीता स्वरूप की जय, जगत श्री प्रभुपाद की जय। ओवर टू यू प्रभु। Thank you very much, Prabhuji, for today's wonderful session. So we'll move to the next segment, that is Q&A round. तो आपके जिनके भी प्रश्न हैं आज के सेशन से, प्लीज अपना हैंड रेज करें और फिर वन बाय वन हम आपके प्रश्न लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने कैमरास को ऑन रखें और आपका जो प्रश्न है वो आज के सेशन से ही रिलेटेड हो। आप rather than रैंडम क्वेश्चन, प्लीज मेक श्योर कि आज के सेशन से क्वेश्चंस पूछें। हम ट्राई करें कि हम एक स्पेसिफिक मल्टीपल क्वेश्चंस ना पूछें, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस को हम इनकॉर्पोरेट कर पाए आज के सेशन में। तो इन कुछ बातों का हम ध्यान में रखते हुए पूछते हैं। सो विश्वजीत सरकार प्रभु, सबसे पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछें। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। थोड़ा मतलब हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मेरा ये प्रश्न है प्रभु, सिंपल सा है। जे मन मन की बातें बारे में आज मैंने सुना, और बहुत दिन से मैं ये प्रश्न लेके यही प्रभु जी के पास बोला था, जब मन को कंट्रोल कैसे करो, मन इतना चंचल है, इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज थोड़ा समझ में आया क्या करना चाहिए। हर कोई यहाँ पे मायापुर में जो प्रभु बोला था कि ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करो, माला जप करो, मन अपना कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स और थोड़ा सा अगर बता दे तो मेरे को बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। मन को कंट्रोल। एक छोटा स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक किसान खेती कर रहा था, खेत में गड्ढा खोद रहा था। गड्ढा खोदते खोदते अचानक से आवाज आई, साक, धुआं निकला। और धुआं निकला तो पता है क्या हुआ? तो धुआं निकलते ही जो है आ, उसमें से एक जिन्न आया। वो जिन्न बोलता है क्या हुक्म है? तो किसान बोलता है आप कौन? अरे बोले, अरे मैं बहुत सालों से, कई सौ सालों से जिन्न था, मैं इसमें कैद था, आपने मुझे आज़ाद किया है, तो आप मेरे अब जो हैं मालिक हैं, मुझे जो हुक्म देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त है। बोले क्या? बोले आदेश नहीं दे पाएंगे, मेरे पूरे पिछले कार्य के बाद अगर आदेश नहीं दे पाए तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो व्यक्ति बोलता है और अच्छा जाओ जाओ, तुम मेरा खेत जोत दो। बोले चलो अब फुर्सत। वो 5 मिनट बाद आ गया, बोले हो गया। तो ये बड़ा टेंशन में हो गया, ये 5 मिनट में ये बाकियों के भी जोत दो। 15 मिनट बाद आए, बोले पूरे खेत, पूरे पूरे गांव के किसानों के खेत जोत दिया, अब बताओ क्या करना है। और तेरी जाओ, अच्छा घर जाओ, मेरे लिए कुछ बना दो। कितने आइटम बनाने? बोले अरे बाप रे। बोले ठीक है यार, 2 4 आइटम बना दो। बोले ठीक है। आ गया थोड़ी देर में, 5 10 मिनट में। बोले आप क्या करना है? बोले आप क्या काम हो गया? बोले नहीं, अगर काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो किसान भागा वहां से। वो भागा, वो भागते भागते एक भक्त के पास गया, मंदिर में बैठे थे भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जप कर रहे थे। उनके पास गया, अरे बचा लो मुझे, बचा लो। क्या हो गया? बोलो जिन ने ऐसे ऐसे पीछे पड़ा, ये स्टोरी है। ओ तो क्या करना पड़ेगा?
बोले कुछ नहीं करना है, पास सोल्यूशन है। भगवान के भक्तों के पास हर चीज का सोल्यूशन होता है ना। भगवत गीता पढ़ के रखी होती है उनने, कुछ ना कुछ तो आंसर दे ही देते हैं। अब आप हैंड रेज करके बैठे, कुछ ना कुछ आंसर तो मिलना ही है आपको। एनीवेज, तो वो बोलते हैं कि देखो, जिन्न से बोलो जब मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा, करने को नहीं बोलूंगा, तो बोले घर में तुम्हारे वो है सीढ़ी? बोले हाँ है। तो उसने बोलना जब को कुछ काम नहीं होगा तो जाओ सीढ़ी पे ऊपर चढ़ो, जब ऊपर पहुंच जाओ तो फिर नीचे उतर के आओ, जब नीचे आ जाओ तो फिर ऊपर जाओ, फिर ऊपर जाओ, तो बस यही करते रहना। तो मैं जिन्ने से बोले चलेगा? बोले हाँ, अब ये तो काम हो गया, तो वो आपको नहीं खाएगा। वेरी गुड, खुश हो गया। जिन्न को ऑर्डर दिया, उसके बाद जब काम होता था तो बुलाता था, काम कराता था, फिर वो जिन्न ऊपर नीचे करता रहता था, टेंशन ही खत्म। ये जिन्न और कोई नहीं है, आपका ही मन है। ये जिन्न आपका ही मन है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप इसको एंगेज नहीं करेंगे, फ्री छोड़ेंगे, तो ये आप जाएगा। और बस माइंड कंट्रोल में नहीं होने का यही एक कारण है, लैक ऑफ एंगेजमेंट्स एंड लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये है हमारा माइंड कंट्रोल का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये माइंड कंट्रोल बहुत डिटेल टॉपिक है, इस पर हम बाद में कभी चर्चा कर सकते हैं, बट शॉर्ट में आपको ये बता दिया। उठिए और मंत्रा मेडिटेशन करिए और माइंड को कंट्रोल की कोशिश करिए। जब कंट्रोल में रहेगा तभी एक्चुअली एंगेज रहेगा, टाइम मैनेजमेंट जीवन में रह पाएगा। कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो मुश्किल है। इसलिए रोज सुबह जल्दी उठकर आपको हरे कृष्ण महामंत्र का आप जप करना शुरू करिए। देख, चैंटिंग क्यों करना है उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पहले बता चुके चैंटिंग करो, लेकिन क्यों करना है ये मैंने उसका एक कारण आपको केवल बताया, प्रमुख कारण, और भी कई कारण हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कारण आप समझ जाएंगे तो फिर आप नहीं रहने देंगे। और एक बार आपके पास सफिशिएंट एंगेजमेंट्स हैं तो फिर फालतू चीज़ों का टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास, एंड यू विल बी प्रीटी मच इन इंटैक्ट। इस भौतिक संसार में भी अच्छा करेंगे और आध्यात्मिक, राइट। सो शॉर्ट में रोज इतना ही बोलूँगा। Thank you. Thank you so much, Prabhu, for that question. नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा मानसी बहल माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है, अभी आपने बताया कि आत्मा शुद्ध है, तो पाप पुण्य जो करते हैं, क्या वो हमारा जो 8 एलिमेंट्स जो आपने बताए बॉडी के, 5 एलिमेंट्स प्लस इंटेलिजेंस प्लस माइंड और ईगो, क्या ये पाप करते हैं? और अगर प्रभु जी ये पाप करते हैं तो आत्मा को कैसे दंड मिल सकता है कि जब वो फिर से जन्म लेती है, जैसे आपने बोला ब्लाइंड शरीर में गई है, तो इसका मतलब ये आत्मा को दंड मिल रहा है क्योंकि वो ही तो दूसरा जन्म जो हुआ है, रीइंकार्नेशन हुई है। तो प्रभु जी थोड़ा सा ये समझाइए कि आत्मा शुद्ध है तो दंड आत्मा को क्यों मिलता है? क्योंकि पुण्य और पाप तो बॉडी कर रही है, हमारा 5 एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी कर रही है, आत्मा तो नहीं कर रही है प्रभु जी इस हिसाब से। ये आप शुद्ध आत्मा हैं, लेकिन वो शरीर आपको मिला है, रेंटेड रेंटेड घर में रह रहे हैं आप, राइट। अगर बच्चा शैतानी करता है स्कूल में तो डांट बच्चा खाता है, उसके मम्मी पापा खाते हैं? प्रिंसिपल से बताइए। बच्चा ही खाता है। बच्चा तो खाता ही है। माँ बाप को बुला के डांटा जाता है कि अपने बच्चे को संभाल लो, हम भगा देंगे इसको यहाँ से। तो गालियां, बच्चे को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा हो तो इसलिए तो कर रहा है। बहुत शैतान है वो। लेकिन माता पिता को एक्चुअली में सुनाया जाता है कि आप इसको संभालिए। तो उस बच्चे, माता पिता ने कभी कोई गलती नहीं करी, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उस बच्चे की शैतानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी माता पिता को लेनी पड़ रही। क्यों? बिकॉज दे ओन इट। वैसे ही ये जो शरीर है आत्मा को दिया गया है, इसका ख्याल रखिए। नहीं ख्याल करेंगे तो फिर जिम्मेदारी आपकी है। ये जैसे किसान अगर खेत में मान लो अफीम उगाने लग गया, गलती से भी उग के भी आ गया, तब भी किसान को जेल में डाल देंगे, है ना। इट इज इलीगल। जबकि बोलेगा मैंने तो उगाया नहीं था, अपने आप उग के आ गया, हम्म। इसकी सजा मुझे दोगे?
डेफिनेटली उसने नहीं उगाया, गलती से भी उगाया तो उसको मिलेगी, ही इज ओनर ऑफ दैट फील्ड। क्षेत्र, उस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ जो है वो किसान है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वैसे ही शरीर और मन के माध्यम से जो भी पाप होता है उसको उठानी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द फैक्ट। ठीक है। हाँ, यस माता हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna Mataji, thank you for that question. Next, खुशी माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने हैंड रेज किया है प्लीज अपना कैमरास भी स्विच ऑन रखें प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच मुझे पहले ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड मेरा क्वेश्चन ये कि आपने बहुत अर्लियर में मेंशन करा कि हम अगर किसी से मिलते हैं तो हमें अटैचमेंट्स हो जाती हैं, हमें अटैच हो जाते हैं हम किसी इंसान से या किसी पर्सन से। तो आफ्टर अ टाइम अगर वो चीजें हमें हर्ट कर रही हैं या पर्टिकुलर वो पर्सन हमें हर्ट कर रहा है, तो हम उस अटैचमेंट से दूर कैसे हो सकते हैं, हम उस अटैचमेंट्स को खत्म कैसे कर सकते हैं? क्योंकि काफी मुश्किल होता है अगर कोई इंसान या कोई कोई चीज अगर हमें हर्ट कर रही है तो उससे फिर अगर अटैचमेंट्स के बाद उससे दूर होना, उससे डिस्टेंस क्रिएट करना। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा इस पे गाइड करें। ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सेशन है, वो भी हम कराते हैं। यस। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, आत्मा से जोड़ के बता देता हूँ। बट भगवद गीता में एक श्लोक है, ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधोऽपि जायते। ये श्लोक है। इट मेंशंस दैट जब एक विषय के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, थिंकिंग, तो उसके प्रति फीलिंग डेवलप होता है। हम्म। तो दो तरीके हैं इस इमोशन से बचने का। पहला, सोचना नहीं ज़्यादा, सोच लिया तो इमोशन हो जाएगा। अनाज कहते हैं प्यार हो जाएगा, कैसे होता है? वो इमोशंस ही हैं। इमोशन क्यों है? क्योंकि बहुत सोचा उसके बारे में। दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट। तो पहली चीज तो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए था। अब सोच लिया है तो फिर इमोशन बनेगा, और जितना इमोशन बनने के बाद और सोचेंगे और स्ट्रांग इमोशन बनेगा। पॉजिटिव हो नेगेटिव अलग बात है। अच्छा, दूसरा, अब तो बन गया प्रभु जी, अब क्या करें? तो ये दूसरा एस्पेक्ट है इस बात का। आप कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ नहीं कर सकते आप। बस एक ही तरीका है, इस इमोशन को किसी हायर दीजिए, ताकि इस इमोशन के आपके हृदय में जगह ही ना बचे। दैट इज द ओनली वे। दूसरा तरीका, तो हमारे जो भक्त होते हैं ना, उनके पास इस भौतिक संसार के ज़्यादा भौतिक रिलेशनशिप्स के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं। ऐसा नहीं वो नहीं कर सकते, रिलेशनशिप नहीं बना सकते और ये सब नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है। सुबह उठते हैं 4 बजे और माला लेके चुरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब बार बार बोलेंगे हरे कृष्णा, बार बार सोचेंगे तो किसके प्रति इमोशन बनेगा? कृष्ण के प्रति। ऐसा एक इमोशन है, ये कभी आपको हारने नहीं देगा जीवन में। तो ये इमोशन आप ऐसा इमोशन बना लीजिए, ये इमोशन जैसे बड़ा होगा, वो जो इमोशन है ना, वो साइड से बाहर हो जाएगा। जैसे टंकी में अगर गंदा पानी है तो क्या करते हैं? अब इतनी बड़ी टंकी लगी है बिल्डिंग के ऊपर, वो कोई उसको अंदर घुस के साफ करेंगे क्या? नहीं करते। क्या करते हैं? ऊपर फ्रेश पानी का आप ऑन कर देते हैं, नीचे से आउटलेट में चालू कर देते हैं, थोड़ी देर बाद पूरा हो जाता है। मतलब कि उस भौतिक मटेरियली डायरेक्टेड इमोशन को स्पिरिचुअली डायरेक्ट कर दीजिए कृष्ण में। उसके लिए समय और उस इमोशन के लिए नहीं होगा। हो गया, डन, बाहर आ जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच माता जी। मनीष मिश्रा प्रभु, प्लीज अपना आपको अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल। मुझे हरे कृष्ण नेटवर्क का हरे कृष्ण का। प्रभु जी, एक्चुअली थोड़ा सा ये जानना था कि माइंड और इंटेलिजेंस जो आपने दो वर्ड बताए, इसको इसको कैसे हम जनरल लाइफ में कैसे इसको अलग करें, क्योंकि ये इसको थोड़ा आई मीन दोनों को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी माइंड इंटेलिजेंस को अलग मत करिए,
आप तो आत्मा है ना, आपको क्या टेंशन है? माइंड को अपना काम करने दीजिए, इंटेलिजेंस को अपना काम करने दीजिए। आप तो आत्मा है, आप भगवान कह रही है। बट डेफिनेटली हैविंग सेड दैट, मन का कार्य जो है वो थिंकिंग करना है, वो थिंकिंग करेगा, आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन उसकी थिंकिंग में प्योरिटी डेवलप हो, उसके लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो उस मन में जो विचार आते हैं, उनके जो संस्कार डेवलप होते हैं, वो स्पिरिचुअलाइज होते चले जाते हैं। तो उस मन में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये चीज़ें कम होती चली जाती हैं। अगेन, क्योंकि नाम शुद्ध है, और शुद्ध चीज का जितना एसोसिएशन उतना ही हमारे कली कलमश नाशनम, तो कली के कलमशों का नाश होता चला जाएगा। और वैसे इंटेलिजेंस, मतलब कि मटेरियल इंटेलिजेंस तो बहुत है, लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाना है भगवत गीता। तो भगवत गीता को हम रेगुलरली पढ़ते पढ़ते उसको सेट करते जाएं, और अपने जीवन को उस लेवल पर ले आए कि जब डिसीजन लें तो मन और बुद्धि को लगाने के बजाय भगवत गीता को लगाएं। तो बुद्धि जो भी डिसीजन ले वो मन से पूछ के ना ले, भगवत गीता से पूछ के ले। शास्त्र अनुकूल बुद्धि हो, कि जो शास्त्र में लिखा है उसका मैं पालन करता हूं, मन जो प्रपोजल देता रहता है उसका पालन नहीं करता हूं। तो उससे मन प्रायति थी मंत्र मेडिटेशन से, और इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो जाएगा भगवत गीता से, स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। मन भी स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को भी स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। ये दोनों स्पिरिचुअलाइज हो गए तो बेसिकली आत्मा जो करना चाहती है भगवान से, वो आराम से कर पाएगी। सो डज दैट मेक सेंस प्रभु? यस सर। Sure. Thank you. Thank you, Manish, for that question. Next. Mohit Rawat, please, up my point. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल सिंपल सा यही है। मतलब जैसे आपने बताया कि हमारा माइंड काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, जो हम नहीं सोचना चाहते वही हमारा मन सोचता है। और मंत्र मेडिटेशन, हरे कृष्णा मंत्र है जो वो फोकस करने में हमें हेल्प करता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि एग्जैक्टली कैसे मंत्र हमको हेल्प करता है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। और जैसे अभी मैं हरे कृष्णा ना करके मैं राधा राधा जाप करता हूँ, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि राधा राधा में मुझे कम टाइम लगता है माला जाप करने में, हरे कृष्णा में थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो क्या वो सही है, या मुझे वही जो मेन मंत्र है हरे कृष्णा वही करना चाहिए? ये मेरा प्रश्न है। ओके प्रभु, मैं 2 पॉइंट्स में इसका आंसर हम देना चाहेंगे। हाँ जी। पहला पॉइंट ये है, मंत्र का जप करते हैं उसको शास्त्र से प्रमाणित करते हैं, यानी शास्त्र में लिखा हुआ है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो कृष्ण यजुर्वेद के अंदर कली संतरण उपनिषद के अंदर दिया हुआ है। ये उपनिषद का मंत्र है, ये श्रुति मंत्र है, ये बहुत पावरफुल, श्रुति मंत्र बहुत पावरफुल होता है। वो एक पर्टिकुलर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है, कि अपने हृदय के इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम नातः परतः उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। अर्थात कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने सारे वेद देख लिए हैं, हमें हम उनके माध्यम से तो हमें सारे वेद मिले। इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी इन दिस यूनिवर्स। तो उनके माध्यम से ये सारे वेद हमें अगर मिले हैं, तो फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये कली के सारे, कलयुग में, कलयुग के लिए जो कलमश है, कलमश हमारे अंदर भरे पड़े, उनका नाश करने के लिए दिस मोस्ट पावरफुल टूल। और महामंत्र है ये, शास्त्र में वर्णित महामंत्र है। तो शास्त्र के अनुसार, शुद्धि के अनुसार महामंत्र है। हम कोई भी कुछ कह दे तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा। ये शास्त्र परिणित है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक आंसर में कहा कि जो शास्त्र के अनुसार अपनी बुद्धि को स्ट्रांग बनाना है, तो शास्त्र के अनुसार बनाना है। कल को कोई कुछ और बोलने लग गया तो फिर हम वो भी बोलने लग गए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। शास्त्र में शायद वो मंत्र नहीं होगा जो आप बोल रहे हो, या कोई दूसरे प्रभु जी बोल रहे हो वो मंत्र शायद ना हो, या हो, तो हमें चेक करना है जाके शास्त्र को, और फिर हम उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दूसरे एस्पेक्ट से हम ये बताएंगे कि महामंत्र में षोडशकम नाम नाम 16 नाम है। तो एक महामंत्र में 16 नाम है।
तो अब एक शब्द का आप मंत्र बोल रहे हैं तो उसको 16 तो शायद उतनी उससे कम समय में आप महामंत्र बोल पाएंगे। वो एस्पेक्ट सोचिए। आप सोच रहे हैं मैंने एक मंत्र इतनी जल्दी बोल दिया। वो एक मंत्र नहीं, वो एक नाम है जो आपने लिया। और हरे कृष्ण महामंत्र में 16 नाम हैं। तो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र की 16 करते तो आप 27,000 बार नाम ले चुके होते हो। मंत्र इतनी बार नहीं लिया, लेकिन नाम आप 27,000 बार ले चुके हो। दैट्स द पावर। तो जब करते हो तो ऑलमोस्ट 1 लाख बार आप नाम ले चुके होते हो। सो इट इज नॉट कैलकुलेटेड विद द मंत्र ओनली, नाम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कितने नाम बार आपने लिए हैं। मतलब और हरे राधा कृष्ण राधा महामंत्र में जो हरे शब्द है, जी। हरे शब्द राधा रानी को ही इंगित करता है। हरे भगवान की प्रेमा शक्तिनी शक्ति है और वो राधा रानी ही है। लेकिन हरे बोल के भी हम राधा रानी को बुला रहे हैं। लेकिन हरे मतलब क्या है पता है? हम राधे नहीं बोल रहे, हरे बोल रहे हैं। हरे मतलब हरा राधा रानी है। हरे मतलब राधा रानी को पुकार रहे हैं प्रेम से, और उनके साथ कृष्ण कृष्ण की आराधना करते हैं। यानी कृष्ण राधा रानी प्रेम का पर्सोनिफिकेशन है। प्रेम है राधा रानी, कृष्ण का शुद्ध प्रेम है राधा रानी। उस प्रेम से कृष्ण को बुला रहे हैं मेरे अंदर। लेकिन प्रेम करना किससे? तो राधा रानी तो प्रेम है, लेकिन करना किससे? हरे कृष्ण। तो उस प्रेम से पुकार रहा हूं मैं कृष्ण को। तो राधा रानी के से पुकार रहा हूं। राधा रानी के बिना नहीं जाऊंगा कृष्ण के पास, उनके माध्यम से ही जाऊंगा, उनकी सेवा से ही जाऊंगा, उनकी कृपा से ही जाऊंगा। बट द पॉइंट इज, जो मैं मंत्र कर रहा हूं वो शास्त्र प्रमाणिक है, श्रुति मंत्र है, वो स्वयं भगवान से निकला है। तो उसमें पट और इस प्रकार से तो हम राधा कृष्ण दोनों को साथ में सर्व करते हैं। हम दोनों को युगल रूप जो प्रेम है, राधा रानी अकेले प्रेम अपने अंदर ही से अपने से ही प्रेम नहीं करेंगे, उनको एक कृष्ण चाहिए प्रेम के लिए। तो उस प्रेम से अगर आप उस जुगल योग की सेवा कर रहे हो, तो आप उस प्रेम की आराधना के अपने आप कर लिया आपने। समझ रहे हो इस बात को? तो मैं जब राधा कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, दोनों को साथ में ले, तो देखिए उन दोनों को मैं आनंद देना चाह रहा हूं। मैं अपने लिए प्रेम नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि प्रेम की तो परिभाषा ये वन साइडेड है। मुझे करना है, आप कुछ करे ना करे, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण। यानी आप मेरे साथ जो कुछ भी हो, मेरे प्राणनाथ तो आप ही हो भगवान। ऐसा हम कृष्ण बोलते हैं। तब जाके कृष्ण के साथ राधा रानी की आराधना हम करते हैं। राइट? आप मेरे प्राणनाथ, आप कुछ भी कर लो मेरे साथ, मैं आप दोनों को प्रेम में देखना चाहता हूँ। वो प्रेम मैं अपने लिए नहीं ढूंढ रहा हूँ, वो प्रेम मैं आप दोनों को प्रसन्न करने का प्रयास कर, आप दोनों को साथ में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है। दैट्स द पॉइंट। इस मंत्र का ये थोड़ा सा शॉर्ट में मैं अर्थ बताने का प्रयास किया। या हरे कृष्ण। इज इट मेकिंग सेंस प्रभु? हाँ जी। इट इज मेकिंग सेंस? क्लियर हो रहा है अब कुछ? मुझे ये क्लियर हो गया कि शास्त्र से जो ये महामंत्र निकला है वही हमें करना चाहिए। और लेकिन सेकंड चीज मेरी ये थी कि मतलब कैसे हमें हमारे माइंड को फोकस करने में हेल्प करता है मंत्र मेडिटेशन, जो मेरा दूसरा प्रश्न था। तो इससे दो इंद्रियां और मन को यूज कर रहे हैं। केवल मन को लगाते ना तो मन कब भाग जाता है पता भी नहीं चलता, कब नींद आ जाती पता नहीं चलता। इसलिए जिह्वा से बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कानों से सुनना है। ये साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। दिस इज मेडिटेशन। ये ध्यान है। जो बोल रहा हूं एग्जैक्टली वही सुन रहा हूं। अगर बोलें कि नहीं सुनेंगे तो कभी कभी नींद आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। या कभी कभी है ना, हम एक कुछ ना कुछ जल्दी से बोल देंगे। नहीं, ध्यान से बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन रहा हूँ। पूरी चेतना मेरी पूरी दुनिया में नहीं है कहीं पे, उस मंत्र के, क्योंकि वही मंत्र भगवान है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, यानी भगवान और उनके नाम में अंतर नहीं। Make समझ sense? गया। यस। हरे कृष्ण। थैंक यू मोहित प्रभु। और अपकमिंग सेशंस में लाइक मंत्र मेडिटेशन सेशन विल बी स्टार्टिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 days कोर्स। तो वो उसके बारे में भी विल बी अनाउंसिंग कि
मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे या थर्सडे मॉर्निंग से स्टार्ट होगा. सो दैट अनाउंसमेंट विल बी मेड, जहाँ पे साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, उन सारी चीजों पे भी कवर होगा. और हम लोग ऐसे ही जूम पे आके मॉर्निंग में चैंटिंग करेंगे, राइट? सो दैट विल बी द नेक्स्ट थिंग विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम इन द नेक्स्ट वीक. सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द मंत्रा मेडिटेशन सेशन. उसके बारे में मैं कल मोस्ट प्रोबेबली अनाउंस करूंगा. बिल्कुल प्रभु जी. फॉर दैट क्वेश्चन. नेक्स्ट, परवेश गोयल प्रभु, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. और प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन है छोटा सा. ज्यादा तो मैं समझ नहीं पा रहा. 3 साल पहले, मैं 3.5 साल पहले इस्कॉन ज्वाइन किया था. तो जब शुरू में मैं हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग करता था, स्टार्टिंग में 5 माला, 8 माला, 10 माला, तो मेरे आंखों से आंसू बहुत ज्यादा निकलते थे. जब मैंने इंक्रीज कर दिया 21, 25, 31, तो अभी आंसू जो है वो कभी कभार निकलते हैं. इसका मतलब मैं क्या समझूं? जैसे कि हर मंत्र का एक प्रभाव होता है हमारे पर. डेफिनेटली आंसू निकलना कोई भी बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है. आपका हम रोते हैं ना तो हमारा हृदय साफ हो जाता है, हृदय जल्दी साफ होता है. देयर इज नो डाउट. रोना नहीं आए तो इसलिए भी रोना चाहिए कि रोना क्यों नहीं आ रहा है. लेकिन जैसे गाय पालते ना, दूध के लिए पालते. गोबर तो फ्री में मिलता है, वो भी बेच सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम. लेकिन गोबर के लिए गाय नहीं पालते. पालते क्यों है? गाय की सेवा के लिए, है ना. दूध भी मिलता है, गोबर भी मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. वैसे ही महामंत्र का जो लक्ष्य है वो है राधा और कृष्ण को साथ में लाकर उस प्रेम का आस्वादन करना, उनको साथ में लाके और उनको आनंद देना, उनकी सेवा करना. साथ में लाएंगे तो वो साथ में थोड़ी ऐसे वो बैठे रहेंगे ऐसे मुंह बना के. फिर उनको भोग लगाएंगे, फिर उनको चावल ढुलाएंगे, फिर उनके लिए माला बना के उनको सजाएंगे. और इस प्रकार से पूरा एक फेस्टिवल है. हमारा जो अध्यात्म है वो फेस्टिवल से भरा हुआ है, पूर्ण आनंद से भरा हुआ है. अभी हम लोग भगवान को रोज चंदन लगाते हैं. तो जब भगवान का अर्चन करते हैं तो उसके बाद भगवान को रोज चंदन, उनके शरीर को छूते हैं, उनको स्नान कराते हैं, फिर प्रेम से है ना तिलक लगाते हैं, उनको माला पहनाते हैं. तो भगवान खुश होने चाहिए. लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता. मेरे को आंसू आए, चाहे मेरे को खून के आंसू रोना पड़े, भगवान आप खुश हो जाओ बस. ये शरीर तो आपकी सेवा में लगना है. हमारे तो परंपराओं में ऐसे ऐसे भक्त लोग थे, 2-3 दिन में बस एक बार छाछ पीते थे. बोले शरीर का क्या है, भगवान की सेवा तो मैं कर रहा हूँ जाकर. वो भगवान आत्मा जाके निकल के भगवान की सेवा करके आ जाती थी आध्यात्मिक शरीर में जाके, और वापस फिर इस शरीर में आ जाती थी. ऐसी परंपरा है हमारी. शुद्ध भक्तों की परंपरा ऐसी होती है. कुछ करते करते वो भगवान की लीला में चले जाते और भगवान को वहां पर सेवा करके कंप्लीट करके फिर वापस आ जाते. कभी कभी 3-3 दिन बीत जाते, वो समाधि में रहते. तो लेकिन अगर उनको आंसू आ रहा है तब भी वो खुश है, नहीं आ रहा है तब भी खुश है. लेकिन क्या मेन चीज है? भगवान की सेवा होनी चाहिए. तो जो नाम की सेवा कैसे करते हैं हम, चैंटिंग जब करते, जप करते, तो नाम की सेवा होती है भगवान की, और नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है. तो भगवान की सेवा करने का ये एक बहुत सुंदर तरीका है जिससे हमारा हृदय और साफ होता रहेगा. इसीलिए बिल्कुल चिंता मत करिए. अगर आते हैं अश्रु, बहुत अच्छी बात है. नहीं आते तब भी कोई बात नहीं है. हमें क्या करना है? हमें बस ये प्रयास करना है कि भगवान, जो भी मैंने किया हो, जितना अच्छे से जब भी किया हो आपने, बस आप प्रसन्न हो जाओ. ये मांगते हो करेंगे तो. Yes, थैंक यू सो मच परवेश प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रभु जी, ऑलरेडी 9:24 हो गया. 2 हैंड ऑल रेज है, क्या ले सकते हैं प्रश्न? हाँ क्विकली ले लेते हैं. ओके ओके. सो सचिन तनय गौर प्रभु, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि चित चित का मतलब नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, तो कई बार चित को मतलब मन को भी कहा जाता है कि जैसे आपका चित चुरा लिया या मन चुरा लिया, ऐसा कुछ होता है? इसका मतलब 2 मतलब होते हैं चित का.
यस प्रभु जी। सो ये यहाँ, हाँ, ये चित्त जो है, चित्त है वो, ये चित्त है CHIT चित्त, और ये CHITTA चित्त, ऐसे। तो चित्त चित्त जो तो चेतना से कनेक्टेड है ना, चित्त चेतना से कनेक्टेड है। तो चित्त जो है वो आत्मा शुद्ध है, लेकिन उसके ऊपर चित्त की एक परत होती है, चित्त की एक परत हो जाती है, लेयर जम जाती है, जिसके ऊपर आप कचरा जम जाएगा तो क्या होगा, फिर आप शुद्ध आत्मा को, स्वयं को ही, अगर आपके सामने एक आईना रखा है और अगर उस पर धूल जमा है तो आप स्वयं को नहीं देख पाएंगे। वैसे ही हम आत्मा है लेकिन स्वयं को हम नहीं देख पाते, क्योंकि चित्त पे बहुत सारे संस्कारों की, पुराने पुराने संस्कारों की परतें चढ़ी हुई हैं। अनंत जन्मों से हम पता नहीं क्या पाप पुण्य करते आ रहे, उनकी परतें जमी हैं, उनको साफ करना है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महाभावाग्नि निर्वापणम। तो अर्थात कि इसको साफ करने, तो हम चैंटिंग जो करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उस चित्त पे लगी हुई परत को साफ करते हैं। मतलब आत्मा के इमीडिएटली ऊपर चित्त होता है, उसकी परत होती है। इस प्रकार से समझ सकते हैं इस चित्त को, इस चित्त। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट हंसु माता जी, प्लीज आप आपको करिए और अपना सवाल पूछिए। कि आत्मा का स्थान कहाँ पर होता है? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म के, और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा हमारे आद्य चक्र के पास होती है। एक क्वेश्चन, और इस बार एक और क्वेश्चन है कि हमको आत्म साक्षात्कार होने में कितना समय लगता है, एक ये जानना। जो मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया, थोड़ा आवाज शायद ब्रेक हो रही थी, क्या रिपीट कर सकते? वीडियो ऑफ करके प्लीज क्वेश्चन पूछिए। यस बाबू जी, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। अभी अभी आवाज आ रही है? बेटर है ना? प्रश्न ये है कि आत्मा का निवास हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? एक कुछ लोग बोलते हैं कि हृदय के पास में आत्मा का निवास स्थान होता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे आज्ञा चक्र के पास में आत्मा का निवास स्थान होता है। एक मेरा प्रश्न ये है, और एक प्रश्न और है कि प्रभु जी, आत्म साक्षात्कार होने में हमें कितना समय लगता है? Okay. सो जो आत्मा है वैसे तो उसके वास को हृदय में बताया गया है, और भगवान परमात्मा, आत्मा परमात्मा दोनों का ही वास हृदय में बताया गया है, और उसमें ही वो वास करते हैं। और मन का वास भी हृदय क्षेत्र में ही बताया गया है ना, मन का वास भी हृदय क्षेत्र में ही बताया गया है। तो प्राइमरीली ये है, आज्ञा चक्र को, ये जितने चक्र होते हैं शरीर में, उस पे जो है वो एक तरह से परछाई होते हैं, हर एंटिटी की परछाई होते हैं। तो जितने भी चक्र हैं वो एक्चुअली में किसी ना किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन, मतलब परछाई को शो करते हैं। मैं बहुत पहले, एक बार बहुत पहले पढ़ा था मैंने चक्रों के बारे में, तो उस समय मुझे थोड़ा सा आइडिया है। तो वो हर लोक के या हर एक एंटिटी के केवल परछाई को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो वहाँ, जैसे मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, और इस तरह से जितने भी चक्र हैं हमारे आज्ञा चक्र तक आकर, तो वो सारे चक्रों को बताया गया। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे फोरहेड में, इस एरिया में जो है वो उसको बोलते हैं चित आकाश, चिदाकाश को बताया गया है। और वहां पे आत्मा का दर्शन भी अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, परंतु वहां उसी चिदाकाश जो बना होता है ना, उसी में आत्मा के या भगवान के व्यक्ति दर्शन कर सकता है। जैसे आंख बंद करके अब मैं आपसे कुछ भी बोलूंगा ना कि चलिए समुद्र को देखिए, तो आप समुद्र को देख सकते हैं वहां पर, वो है चिदाकाश, है ना। तो उसके अंदर आप देख सकते हो, आत्मा को भी देख सकते हो, भगवान को भी देख सकते हो। और योगी जब समाधि में जाते हैं तो उस समाधि में वो उस चिदाकाश पे ही भगवान के दर्शनों को करते हैं, कि भगवान के चरणों के दर्शन करते हैं, भगवान के जंघा के दर्शन, फिर भगवान के नेवल को दर्शन करते हैं, फिर वक्षस्थल को दर्शन करते हैं, फिर भगवान के चेहरे का दर्शन, उनके
ऐसे हर शरीर के एक एक हिस्से का दर्शन करते हैं। इनफैक्ट भगवान जो शंख पद्म ये भी लिए उनके भी दर्शन को करते हैं और उस पर ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो वो चिदाकाश में, चित्त के आकाश में देखते हैं वो लोग। तो वहां आत्मा को देखा जा सकता है, लेकिन आपने निवास स्थान का है वो हृदय बताया गया है ना। तो मुझे माता जी का सेकंड क्वेश्चन था कि कितने टाइम में वो सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है? सो साक्षात्कार कितने समय में हो सकता है? बड़ा सिंपल प्रश्न का जवाब इतना है कि देखिए, वो आपने अगर कुछ खाया है तो बर्तन 2 मिनट में धो सकते हो, लेकिन वो जो कढ़ाई है ना, जो 2 साल से धुली नहीं है, सो घिसते रहिए 1 घंटे तक, तो फिर साफ हो जाएगी। पॉइंट ये है कि आ, कितना कचरा जमा हुआ है संस्कारों का और कितना साफ करना है, उस पर डिपेंड करता है समय कितना लगेगा, है ना। कुछ लोग बहुत तेजी से प्रगति कर जाते हैं, कुछ को समय ज्यादा लगता है। तो कितना चित्त पे कितना चित्त के दर्पण पर कितना धूल जमी है, उसकी उस पर डिपेंड करता है कितना साक्षात्कार जल्दी प्राप्त हो सकता है। ओके, यस। मनोज प्लीज आप अपने प्रश्न पूछिए। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू बॉडी है, स्थूल शरीर आप बताए, सिंपल बॉडी, इसमें मन, बुद्धि और अहंकार 3 चीजें। बुद्धि के तो 3 पार्ट है, मन ओन है सिंगल, और अहंकार सिंगल है या रिलेटेड है तीनों? तो हमने कार्य बताए थे मन के, जैसे 3 कार्य, थिंकिंग, फीलिंग और इंटेंशनैलिटी मन के कार्य हैं। वैसे बुद्धि के भी कार्य हैं, तीनों अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि का कार्य जो है कंप्यूटेशन है, डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन है, ये सारे पावर जो हैं उनके। और अहंकार का है आपको पहचान देना, आपकी जो पहचान है, हाँ जी मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, हाँ जी मैं ये हूँ जी, मैं वो हूँ जी, ये जो मैं क्या हूँ, ये पहचान जो देता है वो अहंकार है। तो ये तीनों चीजें कार्य करती हैं। मन के भी 3 है। यस यस, ब्रॉडली तो हम वो डिवाइड करें। मन के नेगेटिव है और हमारा जो बुद्धि के है वो पॉजिटिव है। ना 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 प्रोजी, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देख सकते। इट्स द पॉइंट इज कि जैसे कि चाकू है, डॉक्टर के हाथ में जाएगा तो जान बचा लेगा, चोर के हाथ में जाएगा तो जान ले लेगा। तो मन जी एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम आध्यात्मिक शरण में चले जाएंगे, जी जी। और अगर वो यहीं हरे कृष्ण। लगाते 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 रहेंगे तो गॉट क्या इट होगा, गॉट इट गॉट फंसे इट रहेंगे गॉट इधर इट। ही। हरे कृष्ण। यस।